हेलो, आप सबको आवाज आ रही है जो आप सब अटेंड कर रहे हैं? हाँ जी परफेक्ट। सर, आवाज़ आपकी क्लियर जी आ रही आवाज आ रही है। ओके ओके, थैंक यू। अच्छा जी। हाँ जी, चलो जी, स्टार्ट करते हैं Q&A। हैंड रेस कर लें आप में से जैसे क्वेश्चन है। मियाँ रेहान, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी। आवाज़ भाई क्लियर आ रही है मेरी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही, क्लियर आ रही है। अच्छा भाई, पहला क्वेश्चन तो ये मेरा ये है कि जिस तरह अब हम सेलर्स बैठे होते हैं, हमें ये जो कुछ जो होते हैं हमारे बायर होते हैं, ये हमें रिफंड्स कर देते हैं, मतलब कोई नेगेटिव फीडबैक वगैरह नहीं देते, लेकिन रिफंड हम्म कर देते हैं। तो अमेजोन तो उन्हें पे कर देता है। तो लेकिन हम्म। उन्होंने मतलब अगर हमारी प्रोडक्ट ठीक भी हो तो उन्होंने रिफंड कर दिया, तो इस चीज़ को हम किस तरह टैकल कर सकते हैं? मतलब हम अमेजोन के साथ केस वगैरह ओपन कर सकते हैं उसके रिलेटेड, या क्या सीन कर सकते हैं? आप कह रहे हैं कि कस्टमर ने आपसे एक प्रोडक्ट खरीदी, उसके बाद उसने रिफंड अप्लाई कर दिया, राइट? बिल्कुल। और हाँ अमेजोन ने जी। उसको पे कर दिया। तो जी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप क्या कह रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है? अब रिफंड उसने कर दिया, मतलब वो जो है वो पैसे तो सेलर को ठुकते हैं ना। मैं वो चीज़ पूछना एग्जैक्टली। चाह रहा हूँ कि हम इस चीज़ को कोई टैकल कर सकते हैं कि हम अमेजोन, मतलब अगर फॉर एग्जांपल हमारी प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक गई है, फिर भी उसने रिफंड हम्म अप्लाई कर दिया, तो इस चीज़ को हम्म। हम किस तरह टैकल कर सकते हैं? कोई आइडिया दे सकते हैं इस पर? नहीं, टैक मैं वही समझना चाह रहा हूँ, टैकल करने से आपकी क्या मुराद है? कि हम मतलब फ्यूचर में अगर अवॉइड कर सकें कि हाँ कभी हाँ और जी कोई बिल्कुल। हमसे रिफंड ना ले? ऐसा जी पॉसिबल जी नहीं बिल्कुल। है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अमेजोन का बिजनेस मॉडल ही यही है कि लेट्स से वो 30 डे की मनी बैक गारंटी वो देता है फॉर एनी रीजन। अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को पसंद नहीं आती, वो रिटर्न कर देगा और अमेजोन उसको फुल रिफंड देगा। तो ये तो पार्ट ऑफ बिजनेस है, हमने इसको अंडरस्टैंड करना है, आप इससे बच नहीं सकते। आप ये अलबत्ता हो सकता है कि कस्टमर को मैसेज करके पूछ लें कि क्या रीजनिंग है। अगर बहुत ज्यादा रिटर्न आ रहे हैं ना, तो कस्टमर को मैसेज करके पूछ ले कि क्या रीजनिंग है। तो मोस्ट ऑफ हो सकता है कि वो आप अगर उस प्रॉब्लम को समझ लें तो उसका कोई सोल्यूशन निकाल लें ताकि फर्दर ना कर सकें। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि अमेजन से बात की जाए कि हमारे रिफंड ना लिए जाए। पाकिस्तान में डिफरेंटली वक्त है, यूएस में तो लाजमी रिफंड हो जाएगा। अच्छा, अगर एक कस्टमर ने मतलब रिफंड किया, तो वो अगर हमें प्रोडक्ट वापस नहीं करता किसी सिनेरियो में, तो उस सीन में भी हम मतलब केस ओपन नहीं कर सकते? नहीं नहीं, फिर तो हम करेंगे। अगर वो हमें कस्टमर प्रोडक्ट नहीं वापस कर रहा है, फिर तो हम करेंगे केस। ये मतलब कितने दिन का, मतलब कितना टाइम पीरियड अमेजोन देता है कि इस टाइम पीरियड के अंदर आपने प्रोडक्ट वापस करनी है? 30 डेज की आई थिंक मनी बैक गारंटी होती है ना। तो 30 डेज के अंदर अंदर ही सब उसने करना है। ठीक हो गया। अच्छा तलाल भाई, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, सेलर बोर्ड के हम्म। रिलेटेड है ना। सेलर बता बोर्ड में बता। ये जब हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं, तो इसमें मैंने ना प्रोडक्ट ऐड की हुई है, वैट मतलब विदाउट वैट प्रोडक्ट ऐड करनी होती है ना, यूके की बात हो रही है। तो उसमें वैट हाँ, 20% आगे लगा हुआ, लेकिन जब हम वो आगे सेलर बोर्ड के आगे स्टैट्स चेक करते हैं ना, तो उसमें वो वैट ज्यादा कैलकुलेट कर रहा है। तो ये नहीं मुझे समझ लगी। मैंने काफी ज्यादा एक्सप्लोर किया है, वीबीसी में भी देखा, वीबीसी में मेरा ख्याल है वैट का नहीं उन्होंने बताया होगा सेलर बोर्ड में, लेकिन मैंने वीडियोस वगैरह भी हम्म। देखी, लेकिन मुझे कोई समझ नहीं लगी कि वैट किस वजह से जो है ना एक्स्ट्रा चार्ज हो रहा है। मतलब मेरा जितना आइडिया ना, तकरीबन 35%, 30 to 35% वैट चार्ज हो रहा है। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो आप वैल्यू प्रोडक्ट की वहां पे डाल रहे हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारी वैल्यूज डालेंगे ना। उसमें से एक वैल्यू तो वो है कि कितने की आपको आपने परचेज की है, ठीक है, जो आपकी लैंडिंग प्राइस है, लैंडिंग जी कॉस्ट होगी। बिल्कुल। तो वो जो लैंडिंग कॉस्ट के अंदर आपने 20% इंक्लूड कर लिया या नहीं? नहीं, इंक्लूड नहीं किया हुआ मैंने। तो वो तो विदाउट आपने वैट डाली हुई करना है। है ना। नहीं नहीं, वो तो आपको करना पड़ेगा। विदाउट वैट तो आप डाल ही नहीं सकते, उसकी वजह ये परचेज प्राइस के अंदर वैट तो इंक्लूडेड होता है ना। तो वो तो आपने लाजमी इंसर्ट करना है। प्रॉब्लम है कि जितने की आप बेच रहे हैं ना, उसके अंदर अमेजोन अलग से वैट कैलकुलेट नहीं करता, आई मीन कलेक्ट नहीं करता। तो वो सेलिंग प्राइस के अंदर हमारी शामिल होता है। तो जो जो ये जो वैट का डिफरेंस आ रहा है ना आपके एंड पे, वो इसी वजह से आ रहा है।
जो मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स उन्होंने दी हुई है वो वैट इंक्लूड करके मैंने लिखनी है? जी जी बिल्कुल, वैट इंक्लूड करके लिख रही है कि जैसे आपने एक प्रोडक्ट खरीदी है, एक सिंगल यूनिट उसका 10 पाउंड का है, लेकिन उसके बाद 20% वैट तो हर हाल में चार्ज करते हो, तो जी, आप कॉस्ट ऑफ गुड जो है वो फिर 12 लिखेंगे। ठीक हो गया। सही है। ठीक हो गया तलाल भाई, बहुत शुक्रिया। चलो नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, मियां रेहान थे ये। उमर हुसैन आवा, आपको अडमिट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम तलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम जी उमर। अच्छा, ये बताइएगा कि स्टोर, हमें ऐसा लगा कि एक स्टोर जो है ना वो हाइड हुआ था उसका सेलर का, क्या ऐसा पॉसिबल है? स्टोर हाइड हुआ था? जी, स्टोर हाइड होने से क्या मुराद है? मतलब स्टोर कि फ्रंट दिख ही नहीं रहा आपको? दिख ही नहीं रहा था। पता नहीं, कोई एरर वगैरह हो सकता है। आई मीन मैं तो, मेरी नॉलेज में नहीं है, कभी ऐसा मैंने देखा भी नहीं है, सुना भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं कि जो अनफुलफिलेबल अमेजोन बोलता है कि आपकी इन्वेंट्री या रिटर्न्स में से जो आ जाती है, उसको कैसे हम्म। मैनेज करना चाहिए कि अगर उसके अंदर पहले तो चलो रिटर्न हो गया, अमेजोन ने सब कुछ देख लिया कि अगर कस्टमर डैमेज है तो मेरे ख्याल से उसमें वो उसमें अमेजोन शायद हमें पे करता है, ऐसे ही है ना? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमें क्या बेसिकली देखना चाहिए जब कोई हमें इन इन द एंड जब हमें वो बोलता है कि ये वाली इन्वेंट्री आप रिमूव कर लो, जो कि आई कस्टमर की तरफ से हो, और हम्म। हमें उसमें फिर क्या चीज़ मेक श्योर करनी चाहिए जो हमें ना पड़ रही हो अननेसेसरी कोई पेनल्टी? नहीं, उसके बाद पेनल्टी कुछ भी नहीं है, बस वो मतलब क्या? यूनिट का नुकसान है। हाँ यूनिट का वो नुकसान है, इसके मतलब अलावा कुछ भी नहीं। सॉरी, मतलब मेरे कहने का मतलब यही है कि यानी वो यूनिट का नुकसान तो है, यानी कि वो हमारा कसूर ना हो, लेकिन वो हमें जो है वो पड़ जाए बाद में वो जो यूनिट तो का नुकसान है। कोई बात नहीं, वो हमारे बिजनेस का पार्ट है कि नहीं, अगर हमें हम कोई, वो ठीक है, लेकिन हमें कोई इसके ऊपर कोई, यानी कि हमें इसके ऊपर कोई चीज चेक करनी होती है कि ये जो कुछ भी नहीं, नहीं आपने कुछ भी नहीं करना। एक यूनिट डैमेज है, कुछ भी रीजन की वजह से अगर रिटर्न आ गया, अब आपने कुछ नहीं चेक करना। लेट्स सेट वो डैमेज हो गया, कोई बात नहीं, उसको हटा दें आप, बाकी यूनिट्स के ऊपर काम करना शुरू कर दें। आपने कुछ नहीं मतलब उसको फर्दर ट्रिकल डाउन करके फर्दर उसको डीप डाउन देखने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर एक अनफुलफिलेबल उन्होंने बोला इन्वेंट्री है जो कि रिटर्न में आई थी और कस्टमर डैमेज था, हाँ तो भूल जाए फिर उसको बस। बस भूल जाए उसको, कोई फॉलो करने भूल की हमें जाए। जरूरत नहीं, ओके हाँ ओके। एग्जैक्टली, कोई बिल्कुल बात ठीक है। नहीं, बिजनेस का हाँ, पार्ट है हमारा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसी पे मैंने आपसे पहले यही जेन्युइन चीज थी कि हम क्योंकि ऐसी प्रोडक्ट में रिकमेंड नहीं आप करते कि जाएं कि जिसकी रेटिंग जिसमें रिटर्न्स बहुत ज्यादा है, लेकिन एग्जैक्टली। लेकिन क्योंकि एफबीए में सिवाय इसके कि क्योंकि आपने बताया था कि उसमें होगा यही कि हम इसी चीज में पड़े रहेंगे रिटर्न्स वगैरह की झंझट के अंदर, लेकिन फिर तो कोई यानी झंझट तो कोई भी नहीं। ठीक है, अगर रिटर्न्स आ रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं करना, वो भी अमेजोन ने डिस्ट्रॉय कर देने हैं यूनिट्स, तो मैं अगर अगर मैं ये डाटा देखूं कि पिछले मैंने 3 महीने के अंदर जो है इस प्रोडक्ट के रिटर्न तो बहुत आए हैं, लेकिन इसमें से हम्म। लेकिन अगर इसके जो डैमेज हो गए हैं, यानी जो यूनिट का नुकसान हुआ है, वो अगर गिनती के कुछ यूनिट्स हैं, ऑल्दो के बहुत रिटर्न्स आए हैं और वो दोबारा से इन्वेंट्री में लाइव होते गए हैं, तो ऐसी प्रोडक्ट के बारे में क्या रिकमेंडेशन है? हम्म। मतलब वो तो देखे ना, रिटर्न इतने ज्यादा आए, उसकी मुख्तलिफ रीजन हो सकती हैं कि साइज के इश्यूज या कुछ भी रीजन हो सकते हैं, लेकिन जो मेरा लॉस हुआ है वो तो गिनती के हुए हैं। देखें, ये सब चीजें वो हैं कि आप रिटर्न के हवाले से चूंकि आप बात कर रहे हैं, हम अगर किसी प्रोडक्ट को हमने ये चेक करना हो कि इसके रिटर्न बहुत ज्यादा आ रहे हैं नहीं, तो हम सेफली अगर हम उस प्रोडक्ट की रेटिंग को देखें और वो 3.5 से 3.8 3.5 से अगर कम है, या एग्जैक्ट अगर वो भी है, तो यूज हम सेफली इसको अज्यूम कर सकते हैं कि इसके रिटर्न्स आ रहे होंगे, जब भी लोग इससे खुश नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब वो इट डायरेक्टली रिलेट्स टू प्रोडक्ट एज वेल एंड सेलर एज वेल, ऑल्दो
अगर सेलर के ऊपर है भी तो चूंकि अगर हम FBA कर रहे हैं तो वो तो Amazon उस पार्ट को कवर कर देगा, बट हमारी प्रोडक्ट जो है वो रखी हुई तो उसी आई मीन हमारे फिजिकल यूनिट जो है वो रखी हुई तो उसी 3.5 वाली प्रोडक्ट के अगेंस्ट है। तो हम सिर्फ इसलिए अवॉइड नहीं कर रहे हैं ऐसी प्रोडक्ट्स को, बल्कि हम इसलिए भी अवॉइड करते हैं क्योंकि फिर ऐसी प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी भी कम होना शुरू हो जाती है, और फिर एक सर्टेन पॉइंट जब आता है ना तो Amazon वो लिस्टिंग्स को डिसबैंड कर देता है, खत्म कर देता है। ये रीजन कितने पे होती है। सही। हाँ, ये तो बात सही है कि इतनी यानी 3.5 से नीचे भी रेटिंग होगी तो मेरे ख्याल से उसका उसकी सेल्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो खत्म हो जाएंगी, BSR बहुत हाई हो जाएगा। एग्जैक्टली क्योंकि फिर कस्टमर खुद नहीं उसको लाइक करता ना ऐसी प्रोडक्ट को ले रहे हैं कि यार इसकी रेटिंग अच्छी नहीं है फॉर वट एवर रीजन। भाई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बैठ के सारे एक एक रिव्यू को चेक करें। अगर उनको 3.5 एक जनरल वैल्यू, जनरल ओवरऑल जो है ना ओवरव्यू दे देता है कि यार 3.5 है, इट मींस कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है इस प्रोडक्ट के अंदर, वो फिर अवॉइड करते हैं। ऑब्वियसली सेल्स डाई डाउन होती है, Amazon पे लिस्टिंग क्लोज कर देता है। ठीक है। अच्छा, एक हमने ऑब्जर्व किया चीज कि जिस वक्त हम आउट ऑफ स्टॉक हो रहे होते हैं और आखिरी 2-3 एक यूनिट रह जाता है, हम बाय बॉक्स हमें ना मिले हम प्राइस बहुत हाई कर देते हैं, लेकिन Amazon फिर भी हमें सेल दे के हमारे जो आखिरी कुछ यूनिट रह गए होते हैं ना वो सेल कर देता हाँ ये पहले नहीं होता था, अब होने लगा, बिल्कुल है ऐसा। है ना। ये क्या साइंस है इसके पीछे? ताकि आप जल्द से जल्द जाएं और ज्यादा यूनिट लेकर आएं। तो हम एक अच्छा अब हालांकि देखा जाए तो अच्छा है, देखा हाँ जाए बिल्कुल। तो अच्छा है वो, इसलिए जी क्योंकि मतलब आपका IPI स्कोर जो है ना डायरेक्टली इससे रिलेट करता है। और अगर आपके पास एक का दुख का यूनिट्स रह गए हैं और आपके पास वैसी जब इन्वेंट्री आपने मंगाई थी वो बहुत ज्यादा थी, बट अब जो है वो यूनिट्स बहुत कम रह गए, तो फिर तो बेहतर ही है कि Amazon आपको बाय बॉक्स देके जल्द से जल्द आपकी यूनिट्स खत्म करवा दे ताकि आप फिर प्रॉपर इन्वेंट्री लेकर आ जाए। लेकिन अच्छा अब आपसे हर दफा डिस्कस होता है कि एक IT किट आइटम है जिसमें हम और भी काफी सारे भाई जो उसमें आगे मैं थे जिसकी लिस्टिंग। सब सब मैं पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कोई भी नहीं कर रहा मैं पॉलिसी फॉलो। हाँ जी बिल्कुल। और वो मजाक बन गया उसके ऊपर जो है ना वो मतलब बार बार लिस्टिंग पे उड़ दिया, कभी ब्रांड खुद ही उड़ा रहा है, कभी जो है वो चाइनीज सेलर उड़ा रहा है, मतलब उसके ऊपर अब 2-3 दफा यानी हमें पॉलिसी वार्निंग आ गई। ऑल्दो के उसके बाद हमने जब लेटर ऑथराइजेशन और दिया तो उस पर Amazon ने वही जो आगे टिपिकली यानी एक्सक्यूज करके, और लेकिन पहली बात तो ये है कि अब उसकी वजह से हमारे अकाउंट पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि Amazon ने पहले वार्निंग भेजी और उसके बाद जो उसको रिमूव किया तो हम दोबारा से यानी पवित्र हो गए हैं हज करके या या एक एक वक्त आएगा जिसके बाद फिर Amazon फिर ये मजाक नहीं करेगा आपके साथ जो अभी कर रहा है ना, जो वार्निंग भेज रहा है। फिर एक दफा Amazon ना सीरियस हो जाएगा आपके साथ और सस्पेंड कर देगा। तो इसका मतलब है कि वो जो सॉरी उसने हमने जब दी, देखे ना, हमें तो ब्रांड ने ऑथराइजेशन भी दिया, हमारे इनवॉइस भी है, और वो जब हमने दी तो उन्होंने लिस्टिंग फौरन रीइंस्टेट तो कर दी। ठीक है, तो मतलब इस वो और कहा कि ये हम कई दफा जो है ना यानी जो वो टेम्पलेट भेजते हैं कि कई दफा जो है ना हमसे गलती भी हो जाती है। Amazon ये चीज कह हाँ रहा है जब, तो मतलब हमने तो देखें हमने तो कोई यानी काउंटरफिट सेल नहीं किया ना, हमारे पास तो मौजूद है सब कुछ। तो फिर यानी कि अब प्रॉब्लम ये हम क्या? देखें, प्रॉब्लम ये है कि इन दी एंड कुछ भी हो जाए वो सिस्टम जो है ना उसके पीछे AI चल रही है, यानी Amazon की बात कर रहा जी हूँ, AI चल बिल्कुल। रही है। और उससे भी बड़ा एक वहां पर प्रॉब्लमेटिक पर्सन जो है ना वो राजेश है। ठीक, बिल्कुल जी। आप AI से बचते हैं तो राजेश तंग करता है आपको, जी और फिर राजेश को जब तक आप नहीं मनाओगे उसके उससे पहले आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी नहीं है। बिल्कुल, तो इसका देखो मतलब है जो अगर हाँ अकाउंट अगर आपका सस्पेंड हो भी जाता है रीस्टेट तो हो जाएगा, लेकिन फिर ऑब्वियसली टाइम बहुत लगेगा, टाइम मतलब कि ज्यादा बस। AI के अंदर जब एक दो वार्निंग आई तो वो जो कुछ चांसेस हैं यानी उसमें से एक यानी जो है ना वो पॉइंट हमारा समझे उड़ गया। तो कितने होते हैं शॉर्ट वैसे, हो कितनी कितने कितने नहीं ये वैसे वो होती हैं वार्निंग्स वगैरह? आई थिंक 2 या 3, लेकिन अब ये वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती हैं। ठीक है। अभी ठीक है। लेटेस्ट क्या चल रही है नो आइडिया, ठीक है। क्योंकि इट्स अच्छा। कल्मिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। ठीक है। अच्छा, अब इसमें अब इसके बारे में ना, अब इस पे क्योंकि बहुत ज्यादा स्टॉक लेके लोग बैठे हुए थे, अब हमने यानी हमारे पास तो यानी थोड़ा ही था, अब हमने एक तो हमें रिमूव करवाना पड़ रहा है, हम अब वो ब्रांड की लिस्टिंग के ऊपर जा रहे हैं। अब हमने एक चीज ये सोची कि हम
सारा स्टॉक नहीं बेचते, हम एक एक यूनिट बेचते हैं अमेजोन में, क्योंकि एक यूनिट तो अमेजोन बेच देता है फौरन। तो क्या मशवरा आपका अगर इस तरह से किया जाए, एक दो यूनिट बेच एफबीएम नहीं एफबीए एक एक यूनिट भेजेंगे। ये जो चीज हमने ऑब्जर्व किया है ना बाकी एयरसिंस के ऊपर, कि जब एक दो यूनिट रह जाता है तो अमेजोन जबरदस्ती हमें आउट ऑफ स्टॉक कर देता है। और नहीं, वो मोस्ट प्रॉब्ली उसके पीछे एल्गो वर्क इस तरीके से करता है कि आपके पास बहुत सारे यूनिट्स थे, ठीक है, जी 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 और आपके वो सारे पिकअप एंड के यूनिट्स के लिए आप वो चीज कर रहे हो ना, अपनी प्राइस बढ़ा रहे हो, तो वो जल्दी से आपको बाय बॉक्स दे देता है। लेकिन आपको पता है ना, लोग टेस्ट करने के लिए भी तो इन्वेंट्री बेचते हैं शुरू में एक दो हाँ जी यूनिट्स, जी तो जी उनको तो कभी बाय बॉक्स नहीं मिलता अगर ओके अकाउंट की रेटिंग अच्छी ना हो तो। ये बात है, ठीक है। अच्छा अब ये बताएं कि शिपिंग जब प्लान क्रिएट करते हैं तो वो दो दो वेयर हाउसेज का अक्सर जब एड्रेस दे देता है, उससे पहले अगर अब हमने पैलेट शिपमेंट भेजनी है तो वो तो ऑब्वियसली हम सेपरेटली उसको कर सकते हैं, और वो बाद में वो कह दे कि आपने दो जगह भेजनी है, तो उसका क्या करें? उसको कहते हैं इन्वेंट्री प्लेसमेंट सर्विस कहते हैं इसको। इन्वेंट्री प्लेसमेंट सर्विस। इन्वेंट्री प्लेसमेंट सर्विस, आई थिंक यही नाम है इसका। ठीक है ऑल दो मैं यूज करता रहता हूँ, एक मिनट मैं जरा गूगल करके कंफर्म कर दूं। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल यही कहते हैं उसको, इन्वेंट्री प्लेसमेंट सर्विस ना। तो ये ये ऑप्शन होता है आपके सर्विस सेंटर में, सेटिंग्स में जाके ऑन करना पड़ता है इसको। तो फर्स्ट अगर आप इसको ऑन कर देंगे, उसके बाद जो अमेजोन जो डिफरेंट एफसीज के अंदर आपसे इन्वेंट्री मंगवा रहा है ना, फिर अमेजोन कहता है ये सारी इन्वेंट्री में एक ही जगह मुझे भेज दो, ठीक है। अच्छा लेकिन पैलेट्स के ऊपर ऐसा तकरीबन ना होने के बराबर होता है कि आधा पैलेट इधर भेज दो आधा पैलेट उधर भेज दो, ऐसा होता नहीं है। पैलेट तो पूरा पूरा एक साथ ही जाता है। लेकिन नहीं अगर उसके अंदर भी प्रॉब्लम हो रही है तो इन्वेंट्री प्लेसमेंट ऑन करनी पड़ेगी, उससे फिर सारी यूनिट्स एक ही जगह जाएंगे। नुकसान इसका ये कि इन्वेंट्री प्लेसमेंट के अंदर पर यूनिट जो है अमेजोन अलग से चार्ज करता है, विच इज आई थिंक 0.6 शायद। अच्छा तो वो तो हाँ दो बना लेते तो ज्यादा सस्ता पड़ जाए। हाँ, लेकिन ये किसी के लिए सेंस बनता है इसका, किसी के लिए नहीं बनता। अब जैसे मैंने एक दफा इन्वेंट्री भेजी तो उसके अंदर आई थिंक 120 लेस से अगर यूनिट थे, तो अमेजोन कहने लगा कि आपने 78 यूनिट जो है वो टेक्सास के अंदर जो है एक एफसी है वहां पे भेजने, एंड देन 20 जो है वो कैंजास में भेजने, जो कि बिल्कुल बॉर्डर उसका मिलता है, फिर कि आई थिंक कैलिफोर्निया में भेजने, वो भी आई थिंक उसका बॉर्डर मिलता है। सारे बॉर्डर मिले हुए थे, लेकिन वो सब कहीं पे एक जो कैंजास वाला जो था ना वहां पे कह रहा था सिर्फ 2 यूनिट भेजो। अब अगर वो 2 यूनिट में भेजता हूँ तो शिपिंग के हिसाब से देखो तो मुझे बहुत महंगा पड़ेगा वो, तो कड़वा घोट पीने के लिए। और जब मैंने पूरी कैलकुलेशन की तो मैंने कहा बेहतर यही है कि मैं इन्वेंट्री प्लेसमेंट ऑन कर दूं। 0.6 अगर वो काट रहा है, लेकिन अब उसमें नुकसान क्या है, वो 0.6 ना सबके काटेगा, सिर्फ वो 4-5 यूनिट्स के नहीं काटेगा, तो सबके काटेगा। ठीक है लेकिन जिस वक्त देखिए पहले तो डायमेंशन भी नहीं होती, मसला ये है कि वो जब प्लान बनाना है शिपमेंट का तो हमें डायमेंशन चाहिए होती है। नहीं, तो डायमेंशन आपके पास होती है, पैलेट की डायमेंशन हमेशा स्टैंडर्ड होती है। नहीं लेकिन पैलेट पूरा ना बने तो फिर यूनिट कम हो लेकिन फिर भी पैलेट पहले यूनिट देखें, जो लेंथ और विड्थ है पैलेट की वो तो हमेशा सेम ही रहती है, वो तो स्टैंडर्ड रहती है, सिर्फ हाइट का मसला है वो, ठीक है। हाँ जी हाइट तो आप अंदाजे से डाल सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादा ऑब्वियसली अंदाजे से नहीं डाल सकते। वेट है, फिर वेट का भी मसला है, वेट का आइडिया होगा? वेट का तो हो जाएगा वो भी, लेकिन वो मेरे ख्याल से चार्ज तो हाइट और वेट दोनों को मिला के शायद होता है ना। जी जी, ऑब्वियसली हाइट वेट लेंथ और वेट, वही कितना ना, तो वजन तब उसका क्या है, हाँ वजन जब की तक बात करें। वो आइडिया तो हो जाएगा, लेकिन जब तक देखना वो तैयार नहीं हो जाता तब तक ऑब्वियसली वो मुश्किल है। तो पहले ये इसका कोई तरीका नहीं है नहीं 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 नहीं, देखें शिपिंग प्लान बनता है 2 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट ही वो पार्ट होता है जिसके एंड के हिस्से में अमेजोन आपको बताया था कौन से वेयर हाउस में जाना है, कौन से एफसी में जाना है, और वही वो वाला पार्ट होता है जिसके एंड पे अमेजोन आपसे कहता है कि इस शिपिंग प्लान को किस नाम से सेव करना है, जब वो सेविंग का ऑप्शन देता है। जैसे ही आप उसको सेव करते हो दूसरा पार्ट स्टार्ट हो जाता है शिपिंग प्लान का, उससे पहले। लेकिन दूसरे पार्ट, अच्छा,
और जो डायमेंशन और वजन वाला पार्ट है वो तो आता ही दूसरे पार्ट में, इससे पहले आपको पता चल चुका होता है कि कहाँ पे जाना है, ये पूरा सब। मतलब अगर वहां पे वो 2 कह देता है, ठीक है, हाँ पहले पहले पार्ट में कह देता है 2 पे भेजना है, अब भेजना मैंने पैलेट है, तो अब मैं यानी फिर तो मुझे यहाँ 2 पैलेट करने पड़ेंगे, फिर तो समझ रहे हैं ना कि फिर वो स्प्लिट हो गया, फिर अब तो मैं पैलेट भेज ही नहीं सकता। मसला तो ये हो गया नहीं, ना। हाफ कोई बात नहीं, हाफ पैलेट भी जाते हैं, लेकिन फिर आप आराम से बैठ के एवेल्युएट करेंगे कि ये मेरे लिए सेंस बनाता है या नहीं। बिल्कुल That's ठीक है, it. फिर बिल्कुल ठीक है, यानी फिर उसको स्मॉल डिलीवरी में भेजें, या वो Exactly. ऑन करें, प्लेसमेंट सर्विस को चेक करें कि ये सस्ता पड़ता है, वो हर दफा जी सेटिंग हाँ। तो मेरे ख्याल से छेड़नी नहीं चाहिए फिर। क्या ख्याल है आपका, हर दफा वो सेटिंग को तो नहीं छेड़ना चाहिए प्लेसमेंट सर्विस नहीं नहीं, वाले को? आपकी ये आप पे डिपेंडेंट है, आपकी उस वक्त बिजनेस में क्या सेंस बनता है, ठीक क्या है, आप किस तरीके से पैसे बचते हैं, ठीक है। ठीक ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। चलो चलो, नो अस्सलाम प्रॉब्लम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, ये थे उमर सलाहुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, एक हमने नाइफ या किचन की प्रोडक्ट लगाई थी, चाइनीज ब्रांड है, और मैप की जैसे बात हो रही थी कि जी मैप की पॉलिसी को जो है ना आप लोग फॉलो करें, तो बाई बक्स ना मिलने की वजह से प्राइस नीचे कर दी, और उसकी इंटीमेशन आई और एक काम हो गया, दफ़ा। काम बहुत बुरा आपने हो गया प्राइस सर। आपने प्राइस नीचे कर दिया और काम खराब हो गया अब आपका। काम बहुत बुरा हो गया, उसने सर काउंटरफीट की वो कर दी, आईपी कर दी है क्लेम। काउंटरफीट का इससे क्या लेना देना वो है। उसने कंप्लेन जो करी ना, अब ब्रांड ने गुस्से में आके उसने कहा कि ये मेरा प्रोडक्ट नहीं बेच रहे। अब हमारे पास तो सारा कुछ है, लेकिन हमने कहा कि चलिए हम इन्वेंट्री रिमूव कर लेते हैं ना उसकी। तो हम्म। अमेजोन कहता है कि नहीं, अब मैं इन्वेंट्री आपको रिमूव नहीं करने दूंगा, पहले आप ब्रांड के साथ मैटर अपना सॉल्व करें और फिर मेरे पास आए। ब्रांड हमारी बात सुनने को राजी नहीं है। वो कहता है कि जी नहीं, मैं आपको, आप हैं कौन अब एग्रीमेंट और उसका सारा कुछ है हमारे पास, अब उसको क्या लाहे अमल अख्तियार किया जाए। ब्रांड से बात करनी पड़ेगी, किसी ब्रांड ना से किसी। बात, हाँ, किसी ना किसी तरीके से ब्रांड से बात करनी पड़ेगी। किसी और सेलर के थ्रू बात करें फिर, जैसे लाइक होता है ना हमारे यहाँ कि हम सिफारिश कराते हैं कि 2-4 रेफरेंसेस यूज करके, उस तरह से कुछ हो जाएगा काम। ऐसे रेफरेंसेस हैं आपके पास? वो मैंने देखा है सर कि वो मैंने 2-4 और लोगों के मुंह से उस ब्रांड का नाम सुना था, मतलब इट्स मीन कि वो थोड़ा सा फेमिलियर है हमारे पाकिस्तानी सेलर्स के अंदर। तो जैसे आप हैं, मैं आपको अगर वो टेक्स्ट कर दूं या इस तरह से कुछ, माइट भी आप उसको देख सकें कि शायद कोई रेफरल मिल जाए। रेफरल तो ऐसे ही मिलता है ना सर। ठीक, चलें कर लें ट्राई अगर। बल्कि हाँ, ये स्ट्रेटजी भी वर्क कर सकती है, एज लॉन्ग एज जिस सेलर से आप बात करवा रहे हैं वो सेलर जो है ना उसकी नज़रों में अच्छा हो। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही ना, बिल्कुल। तो अच्छा, फिर तो अमेजोन सही। इस अमेजोन इसको हमारी अपील को सीरियसली, अगर हम उसको अपनी एग्रीमेंट और सारी चीज़ें इनवाइसी सब कुछ दिखाने के लिए पूरा एक अपील करें, प्लान करें, उसमें की वर्थ होगी उस केस में? अभी आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया क्या? नहीं, बल्कि मैं नहीं तो नहीं, जस्ट, अकाउंट नहीं सस्पेंड हुआ वो, बल्कि आईपी कंप्लेंट आई हुई है ना। हम्म, तो वो कह रहे हैं कि मैं डीएक्टिवेट कर देंगे हम आपको, वो तो अमेजोन खैर कह रहा है। हर कंप्लेन के साथ भेजता है वो। तो हम्म। आप ऐसा करो, आप ब्रांड से भी बात करो जी। और एक पीओए बनाओ ओके। और अमेजोन को सेंड करो। ठीक है। बेहतर ये है, एक काम और करके देख सकते हो तुम, एहतियातन ना, हम्म। तुम यूं करो कि ट्रिपल नाइन का एक ग्रुप बना लो, हम्म। ट्रिपल नाइन की टीम के साथ, और थोड़ा उनसे भी गाइडेंस लो इसके ऊपर, ठीक है। कि हम मुझसे ये मिस्टेक हो गई है अपना, और हम्म। मुझे इसके लिए पीओए बनाना है। तो वो ठीक है। शहीर वगैरह ना तुम्हें इसके ऊपर अच्छा एक पीओए की हवाले से गाइड कर देंगे। क्लाइंट का है सर, वो हेल्प आउट कर देंगे हमें। क्लाइंट का है? हाँ हाँ सर, मेरा अपना वो नहीं है तो। सिर्फ वो सिर्फ क्लाइंट है या फिर वो तुम्हारा पार्टनर भी है? क्योंकि पार्टनर अगर नहीं, क्लाइंट पार्टनर ही है, है। नहीं फिर तो पॉसिबल नहीं होगा। फिर वो नहीं फिर सुनेंगे ना ट्रिपल नाइन वाले सर। हाँ, फिर तो नहीं। आ, फिर तो तुम्हें किसी के साथ जो है ना, अभी अभी तुम कौन से शहर में हो? मैं मुल्तान सर, लास्ट टाइम भी बात हुई थी। हाँ, मुल्तान। मुल्तान इंक्यूबेटर भी है, ठीक ना? जी क्योंकि है इंक्यूबेटर, लेकिन वहाँ पर कोई अभी होलसेल के मुतालिक भी मैं कर रहा हूँ और एक और लड़का था वो कर रहा है, मैं इंक्यूबेटर में होता हूँ,
लेकिन नहीं, ये इसका होलसेल से स्पेसिफिक नहीं है। तुम्हें असल में बंदा कोई आईडी क्रिएशन वाला रीस्टेट टाइप का भी बंदा मिल जाए ना, उससे भी हेल्प मिल जाएगी। या यूं करो कि मैसेज करके देख लो शहीद वगैरह 999 की टीम में से किसी को, शायद वो इसमें हेल्प आउट कर दें, जस्ट टू गेट सम आइडिया ना। मुझे बोलो पूरी हेल्प ना करें, आई मीन आपका ठीक मैं है, टाइम नहीं लूंगा, सही बस है। थोड़ा सा एक आइडिया दे दे मुझे कि किस हवाले से बनानी है, तो मैं बाकी खुद ही लिख लूंगा। तो वो जो भी तुम्हें सही अगर है। थोड़ा सा आइडिया दे तो उसके हवाले से हाँ एक हाँ, पीओए पूरा कंप्लीट बनाओ, अमेजोन को ठीक है, भेज दो। जब ठीक पीओए है। कंप्लीट जाता है ना, तो हाँ उसकी हाँ हाँ बेसिस हाँ, पर अमेजोन सही कर देता है उसको। राइट। जिसके अंदर और पीओए इस तरीके से होता है कि तुम अपनी गलती को एडमिट कर रहे हो, तुम बोले हाँ ठीक हम्म है मुझसे मिस्टेक हुई है, हम्म 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 लेकिन हम्म ये वजूहात थी जिसकी बेसिस के हम्म ऊपर गलती हुई है। अब हम्म मेरा प्लान ऑफ एक्शन ये है कि मैं हम्म, फर्दर ये काम कर करके इसको फिक्स भी करूंगा, और मैं फॉर द फ्यूचर में इसको अवॉइड भी करूंगा। इसकी बेसिस के ऊपर अमेजोन मसला आपका रिजॉल्व कर देता है। ओके ओके ओके, ठीक हो गया सर, थैंक ठीक यू है, सर। चलो ओके। नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, हम सलाहुद्दीन थे। अच्छा, बाय द वे एक चीज आप लोगों को बता दूं, आई एम नॉट श्योर इफ अभी लास्ट सेशन के अंदर आई थिंक इनक्यूबेटीज का सेशन था, उसके अंदर एक थे इनक्यूबेटी, एंड आई थिंक ही वाज अ बूट कैंप स्टूडेंट। तो उनका एक क्वेश्चन था कि उन्होंने जब अपनी स्टेटमेंट चेक की थी, आई थिंक रिपोर्ट चेक की थी उन्होंने फाइनेंस की अमेजोन के ऊपर, तो उसके ऊपर लिखा हुआ था क्लॉबैक के नाम से एक एंट्री आ रही थी, और वो क्लॉबैक के अगेंस्ट में अमेजोन ने इनके सेलर सेंटर से पैसे काट लिए थे। तो अगर वो सुन रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखें, क्लॉबैक के नाम, कस्टमर क्लॉबैक के नाम से जो है ना ये ऑप्शन आ रहा होता है, यानी एंट्री आ रही होती है। इसका मतलब ये होता है समझने के लिए कि जैसे आपने अमेजोन के अंदर जो है वो 10 बॉक्सेस भेजे हैं, प्रोडक्ट्स कोई भी है, बॉक्सेस वो 10 थे जो आपने अमेजोन में इन करवाए। तो अब जो आपकी कोरियर की कंपनी है, पार्टनर कैरियर प्रोग्राम के नाम यूपीएस है, से तो यूपीएस ने 10 के बजाय 9 डिलीवर कर दिए। ठीक है, इधर ये हो गया, या फिर 10 जो है वो अमेजोन के पास तो इन हो गए, ठीक, लेकिन अमेजोन जब उसको रिसीव करता है तो उस वक्त उसने 10 के बजाय 9 को स्कैन किया और 10वां डब्बा गायब हो गया उनके पास से, कहीं मिसप्लेस हो गया। या फिर वो जो यूपीएस की कंपनी लेकर आई थी ना, वो 10 की जगह 9 लेकर आ गई, यानी इन दी एंड वो डब्बा जो है ना वो किसी तरीके से खत्म, वो मिस हो गया है, मिसप्लेस हो गया। तो अमेजोन क्या करता है कि उसके अगेंस्ट में ना आपको रिफंड करता है हमेशा। जब आप केस ओपन करते हैं, बता देते हैं कि भाई ये मेरे एक पूरा बॉक्स था जिसके लिए ये यूनिट्स थे, ऑब्वियसली आपके पास उसकी डिटेल्स है, तो वो अभी मुझे उसकी इन्वेंट्री लाइव नहीं हुई। तो अमेजोन कहता है जी ये हमसे मिसप्लेस हो गया, ठीक है, अमेजोन उसके अगेंस्ट में आपको रीइंबर्स कर देगा। तो रीइंबर्समेंट के बाद लेट्स से मिराकुलसली अमेजोन को वो डब्बा मिल गया, कि असल में तो 10 ही आए थे, लेकिन वो 9 तो एक्सेप्ट किए, 10वां डब्बा मिल गया वापसी। तो अमेजोन क्या करेगा, वो जितना आपको रिफंड किया ना, वो रिफंड आपको वापसी आपके अकाउंट से निकाल लेगा। 31 आपको दिए थे, 31 वो वापसी ले लेगा। इस वापसी निकालने को कहते हैं क्लॉबैक, कस्टमर क्लॉबैक। तो ये आप एंट्री डायरेक्टली आप लोगों के पास शो नहीं होती है, ये एम्प्टी एंट्री होती है। इसको क्लिक करें, जब जाके अंदर ये दिखाता है कि ये कस्टमर क्लॉबैक है, और ये आपको स्ट्रेट अप जो प्रॉपरली शो होती है, ये शो होती है सेलर बोर्ड के अंदर, क्योंकि वो उसको सही रीड करता है, वो डायरेक्ट एंट्री दिखाता है कस्टमर क्लॉबैक की, जब आप एक्सपेंसेस के अंदर जाके देखेंगे तो। ठीक है, तो मैंने कहा आप लोग ये बता दूं। हारिस बिलाल, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी हारिस। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे लास्ट क्वेश्चन का भी जवाब दिया सर, डिटेल से मुझे समझ आ गई सर कि क्लॉबैक क्या होता है सर, क्योंकि मैं वैसे ही अच्छा, परेशान हो रहा था किसी किस चीज़ के पैसे आप काट। या जी आपने पूछा था क्वेश्चन? जी सर, जी सर मैंने ही पूछा मा, था सर आपसे सर लास्ट सर। माशाल्लाह, क्या किस्मत है आपकी, माशाल्लाह। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन सर एक है लिस्टिंग के रिलेटेड सर। मैं एक प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ सर, उसमें इशू ये आ गया सर कि वो ब्रांड के पास ही टोटली आउट ऑफ स्टॉक हो गया था मैन्युफैक्चरिंग की इश्यूज की वजह से सर। तो लास्ट 2 महीने से सर वो ब्रांड के पास बिल्कुल था ही नहीं सर। सही उस पे एफबीए और एफबीए काफी सेलर्स थे सर, वो लड़ झगड़ कर सर मैं पीछे बैठा हुआ था तसल्ली से, क्योंकि मुझे पता था कि ब्रांड 2 महीने तक ये प्रोडक्ट उनके पास दोबारा आनी नहीं है सर ये, क्योंकि मुझे अच्छा, उनके सपोर्ट से ही पता चला था अंदर से ही सर कि उनका कोई ओहो, मैन्युफैक्चरिंग डिस्प्यूट चल रहा है मैन्युफैक्चरर के साथ, तो इस वजह से वो प्रोडक्ट नहीं आ सकती।
तो सर मेरे पास जितने भी यूनिट थे सर, कोई लगभग 300 के करीब यूनिट्स थे। तो मैं तसल्ली से पीछे बैठ गया सर, और बाकी मार दाड़ करके वो कम प्रॉफिट पे बेचते रहे। मैं इंतजार करता रहा कि एफबीए वाले चले जाएं, तो उसके बाद ही मैं सेल करूंगा सर। तो वो सर उसमें किया कि सर एफबीएम वाले पहले ही वही प्रोडक्ट 14-15 में बेच रहे थे सर, 14, 15, 16 यही रेंज थी उनकी सर। और एफबीए के जितने भी सेलर थे वो 19 से लेके सर 25 तक बेच रहे थे सर। सही तो है। जैसे ब्रांड आउट ऑफ स्टॉक हुआ है सर, सेल्स उसकी बूस्ट हुई है, काफी ज्यादा बूस्ट हुई है सर। तो एफबीएम वाले भी ऊपर 25 पे आ गए सर, 14-15 से उठ के सर। उनके पास भी काफी बड़ी इन्वेंट्री पड़ी हुई थी, 500-500 600 यूनिट्स पड़े हुए थे सर, तो वो भी ऊपर ही आ गए। अब इशू ये हो गया सर, मैंने तो सारी इन्वेंट्री निकाल लिया सर, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे प्रॉफिट से निकाल लिया सर। लेकिन सर इशू ये आ गया सर, वो मैंने दूसरी जगह से, एक जगह से सोर्स भी किया इन्वेंट्री, मुझे कहीं से बाई चांस मिल गई है कोई 200 यूनिट सर। तो मैंने उसकी शिपमेंट भी बना दिया। आज मैं देख रहा था सर, उसकी किसी ने पिक्चर्स भी उस लिस्टिंग की डिलीट की हुई है सर, और जो वो थे बाय बॉक्स भी सुप्रेस हुआ पड़ा है सर उसका। अब उसके लिए क्या करूं सर, मुझे ये परेशानी हो गई है सर कि मैंने इन्वेंट्री भी ले ली है सर, वो प्रेप सेंटर भी पहुंची हुई है, तैयार हो रही है सर वो। अच्छा, ये कहानी हो गई। अच्छा जी सर। देखो, स्पाई बॉक्स, ये जो आप कह रहे हो मार धाड़ वाला जो पीरियड है, ये जी सर। टोटल, ये टाइम पीरियड कितना इसको हुआ है? ये महीना सर हो गया इस मारधाड़ को सर। फिर तो बाय बॉक्स सप्रेस नहीं होना चाहिए। सर बाय बॉक्स सुप्रेस हुए अभी लास्ट मेरे ख्याल से कोई 2 दिन से सर सुप्रेस हुआ था। हम चेक कर रहे थे बार बार सर, उस लिस्टिंग को देख रहे थे सर कि वो बाय बॉक्स सुप्रेस, एक ही एफबीएम सेलर बचा हुआ है, सॉरी एफबीए सेलर बचा हुआ है, और 3 एफबीएम बैठे हुए हैं सर। और एफबीएम भी उठ के सर, वो जैसे आपने पिछले सेशन में भी बताया था ना सर, कि जब आप प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर करते हैं तो बाय बॉक्स सुप्रेस हो जाता है, उसका खतरा होता है, अमेज़न बाय बॉक्स सुप्रेस कर देता है सर। तो बिल्कुल अभी ऐसा। इशू ये है सर, उस लिस्ट की पिक्चर्स ही किसी ने उड़ा दी हैं सर, उस आइटम की जो पिक्चर्स थी वो ही उड़ गई हैं सर, बिल्कुल आज सुबह से वो भी नजर नहीं आ रही देखो हैं सर। देखो, पिक्चर्स का कोई मसला नहीं है, वो तो अमेजोन से केस ओपन करेंगे तो वो सारी चीजें रिस्टोर हो जाती हैं। थोड़ी जी सर। बात करनी पड़ेगी, वो मसला नहीं है। प्रॉब्लम जी इज सर। टू गेटिंग द बाय बॉक्स। जी सर। या तुम या या तो तुम थोड़ा सा गैम्बल कर सकते हो सबसे पहले तो, लेकिन उसके लिए केस ओपन करके तुम्हें अमेजोन से बात करनी पड़ेगी इसकी लिस्टिंग को रिस्टोर करने के लिए, ठीक है। जी सर। दूसरा ये, अगर बाय बॉक्स सरप्राइज भी है तो कोई मसला नहीं है। जी सर। तुम तब भी एफबीए कर लो। जी सर। जितनी लोएस्ट प्राइस, जितनी तुम्हारी प्राइस कम होगी वैसे ही तुम टॉप पे आए होगे, तो सारा बाय बॉक्स तो अब जब है ही नहीं तो लोग आके खरीदेंगे ही तुमसे, अगर अभी भी चल रहा है तो। तुम ये चेक जी करो सर। सेल्स रैंक कभी भी चल रहा है या नहीं। नहीं सर, सेल्स रुकी हुई है सर 2 दिन से, कम है सर, मतलब बिल्कुल रुकी नहीं हुई, कम है सर। जब अगर पहले लेट्स सपोज सर 70 यूनिट्स दिन के बिक रहे थे, अभी बिल्कुल 18 पे आया हुआ है, 17 पे आया हुआ है सर। कि पहले कितने बिक रहे थे और अब कितने हो गए? 70 सर। पहले 70 बिक रहे थे, अब बिल्कुल सर 18 से 18, 20, 22 ये सेल्स हुई हैं पिछले लास्ट 2 दिनों से। और काउंट ओहो स्टॉक पे ये मैं, तो जी सर, काउंट स्टॉक पे मैं सेलर्स की इन्वेंटरी चेक कर रहा हूँ सर, उनकी इन्वेंटरी भी कोई खासी कम नहीं हो रही सर। जैसे आगे पीछे हम चेक करते हैं ना कि वो किस सेलर ने हम्म। कितना सेल कर लिया, कितने यूनिट्स उसके निकल गए हैं सर, तो वो चक्कर भी सर बड़ा गंभीर सा बना हुआ है इसका। पहले अमेजोन से बात करोगे, उसके बाद सेल्स रैंक तुमने देखते रहना। सेल्स रैंक अगर मूव कर रहा है तो ठीक है। फिर उस सूरत में तुम इन्वेंट्री को सरप्राइज लिस्टिंग पे भी भेज सकते हो, काम तो उसके ऊपर भी कर सकते हो, वो कोई मसला नहीं। लेकिन जब तक तुम्हें ये कंफर्मेशन ना हो कि यार इसकी लिस्टिंग की इमेजेस वापसी आ जाएंगी, क्योंकि इसके अलावा तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम्हारे बस में नहीं है। अगर, या दूसरा तरीका ये भी है, तुम्हारे पास अभी जी भी मीटू हुआ होगा ना वो, जी सर, बिल्कुल हुआ हुआ है सर। तुम आप पुरानी इमेजेस रखी हुई हैं कि कोई आइडिया है कहीं की, या कहीं और से उसकी इमेज उठा सकते हो? मैंने आज भी सर ट्राई किया, मैंने अपलोड किए हैं 4 इमेजेस उसकी सर, अपनी हाँ उससे, जैसे आपके पास वो मैनेज एफबीए इन्वेंट्री में हाँ होती है ना हाँ, सर, V2 होती है सर, बिल्कुल वहां से बिल्कुल। जाके लिस्टिंग एडिट किया सर, वहां से मैंने अपलोड की इमेजेस सर, 2 दफा हाँ, अपलोड किया, बिल्कुल। लेकिन अपलोड नहीं हो रही सर वो नहीं नहीं, वो। जी सर। वो एरर एरर क्या दे रहा है? एरर वो दे रहा कहता है, है मैसेज दे। कुछ भी नहीं दे रहा सर, वो यही कहता है 15 मिनट्स के बाद अप्रूवल के बाद ही ये अपलोड हो जाएंगी सर, शो हो बिल्कुल जाएंगी। सही, बिल्कुल जी सही। सर। तो तुम जी सर। इमेजेस अपलोड करने के बाद जो है जरा उसके अगेंस्ट में वो केस ओपन कर लो, अभी कर लो बल्कि। और जी सर। अमेजोन को बताओ कि जो ना इसकी लिस्टिंग की इमेजेस गायब हो गई हैं और इसकी वजह से
इसकी प्रोडक्ट की सेल्स डाउन हो गई हैं और मेरे पास इन्वेंट्री इसकी रखी हुई है। मैं अभी करंटली आउट ऑफ स्टॉक हुआ, मेरे पास मजीद इन्वेंट्री है जो कि मैं अमेजोन भेजना चाहता हूँ, बट जी सर। ये अब मैं किस तरीके से भेजूंगा अगर इस प्रोडक्ट की सेल्स इस तरीके से रहेगी। काइंडली इसकी इमेजेस वगैरह को सारी चीज़ों को रिस्टोर कर दे, इस किस्म की कोई बात करके देखो, वो होपफुली मसला हल हो जाएगा। सही। और बाय बॉक्स सर, इसको अगर जो सुप्रेस हुआ है सर, इसको कैसे वो करेंगे दोबारा से, ताकि देखो बाय बाय बॉक्स बाय बॉक्स वर्क सप्रेशन वर्क कैसे करती है कि अगर लेट्स से किसी ने प्राइस को ऊपर कर दिया है, ठीक है, जी सर। तो जी सर। अगर 90 दिनों तक वो प्राइस जो है तमाम सेलर्स की उतनी ही रहेगी, तो जी अमेजोन सर। ना बाय बॉक्स की प्राइस जो है ना वहां तक रख लेता है, यानी लिमिट सही। वहां तक कर देता है। ठीक है। लेकिन अगर करंटली जो भी उसके पास फिगर सेट हुई भी है बाय बॉक्स के हवाले से, जी सर। वासिफ आपका माइक खुला हुआ है। अच्छा, तो अगर जो है वो किसी का जी सर। बाय बॉक्स के हवाले से, अच्छा आप बात कर रहे थे ना, तो बाय जी बॉक्स सर। जो है ना 90 डेज में हो जाता है। तकरीबन जो है ना अमेजोन के एल्गो इस तरीके से वर्क करता है कि 90 डेज तक अगर आपकी प्राइस सेम रहेगी सेलर्स की जी ऑन सर। एवरेज, तो जी सर। अमेजोन बाय बॉक्स की प्राइस ना वही सेट कर देता है, ठीक। फिर उससे अगर कोई बहुत ज्यादा ऊपर चले जाएगा तो सप्रेस हो जाएगा, या बहुत ज्यादा नीचे चलेगा तो सप्रेस हो जाएगा। तो अब वही सप्रेशन को अगर तुमने वापसी लेकर आना, ठीक है, जी वापसी इस जी तरीके सर। से लेकर आओगे कि पहले तो बाय बॉक्स की प्राइस को नोटिस करो कि क्या चल रही है, यानी जी कितने सर। के ऊपर बाय बॉक्स मिल रहा था, उस प्राइस के ऊपर तुम्हें वापसी लेके आना पड़ेगा, और वो सर्टेन अमाउंट दिनों तक वो प्राइस सेम अगर चलती रहेगी उसके बाद जाके बाय बॉक्स ओपन होगा, उससे पहले नहीं होगा। लेकिन इसके ना मसला ये मीटू के अंदर कि सबको तकरीबन एक ही टाइप की प्राइस रखनी पड़ती है जब जाके इसकी सप्रेशन होती है। सर वो सब उसमें हो नहीं सकते, क्योंकि एफबीएस सेलर जितने भी थे, जैसे आपने सर कल एक सेशन में भी एक इंक्यूबेटर ने आपसे क्वेश्चन किया था सर कि हम क्या करें, राब्ता करें। तो सर मैं दो को तो जानता हूँ जो वहाँ सेल कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उन्हीं का नंबर ही उनकी कंपनी के थ्रू निकाल के उनसे कांटेक्ट किया था। पहले वो प्रोडक्ट अच्छी प्राइस पे बिक रही थी, तकरीबन सर 5 के करीब सर वो प्रॉफिट दे रही थी। तो जब वो नया सेलर आया, ऑब्वियसली सर उसके पास ना रेटिंग्स थी और ना उसके पास कोई रिव्यूज थे सर उसके अपने पर्सनल अकाउंट पे। तो उसने बाय बॉक्स लेने के चक्कर में प्राइस नीचे गिरा दी सर, जिसमें मार्जिन दो दो ही बच गया था सर। तो उसके बाद सर मैंने उसको कॉल किया, उसको मैंने कन्विंस किया कि यार ऊपर आके बैठ जाओ, आराम से सेल आ जाएंगी, ये इशू नहीं है। तो सर मुझे मेरे पास दो के तो नंबर हैं सर, उसको मैं कन्विंस कर सकता हूँ। लेकिन जितने भी बाकी एफबीएम बैठे हुए हैं सर, वो मुश्किल है कि वो आ जाए उस प्राइस पे सर। कोई बात नहीं, तो तुम अपनी प्राइस बढ़ा के देख लो। ज्यादातर सेलर्स जो है अगर वो ऑन एवरेज उस प्राइस को बस अगर सेल कर रहे हो तब भी जो है वो सप्रेशन रिमूव हो जाती है। लेकिन जी मसला सर। ये है कि वो सप्रेशन के लिए अमेजोन ने टाइम दिया हुआ 90 डेज का, 90 जी सर। डेज तक एक प्राइस रहेगी, उसके बाद ही होगा वो। तो सही। अगर तुम्हारे मजबूरी हो जाएगी, तुम्हें उस वक्त तक सप्रेशन में बेचना पड़ेगा उसको, सप्रेस बाय बॉक्स में। और अगर और यूनिट कितने तुम्हारे पास इन्वेंट्री में जो तुम भेजना चाह रहे हो? सर 200 यूनिट्स हैं सर। ओहो, 200 यूनिट तो ज्यादा है भाई। जी सर। 200 यूनिट तो ज्यादा है। सर उसकी सेल की जा रही थी, इसीलिए मुझे एक एज मिला था, मुझे पता था सर कि सारे आउट ऑफ स्टॉक हैं, तो इसी वजह से मैंने ये एक ऐप समझ लो देख कि लो, एक ट्राई करके देख लो। अगर जो है वो हो जाता है बाय बॉक्स की रूल तो खैर यही कहता है, अगर हो जाता है तो ठीक है, वरना मजबूरी या तो इन्वेंट्री तुम्हें लिक्विडेट करनी पड़ेगी या जी फिर सर। ऑन करके छोड़ दो। देखो अल्लाह बेहतर करेगा, हो सकता है बाद में सप्रेशन रिमूव हो जाए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए सर, बहुत शुक्रिया। चलो चलो, नो प्रॉब्लम। अच्छा सर जी मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। जी जी, मुगीज बताइए। सर ये मैंने मैंने मेरे साथ भी ये पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ था बाय बॉक्स में ना। हाँ हाँ, बताओ मेरी बताओ तीन बताओ। लिस्टिंग्स थी जो बिल्कुल स्टेबल प्राइस के ऊपर थी, सॉर्ट ऑफ के लिए मैप पॉलिसी पे ही चल रही थी। मतलब मैप पॉलिसी तो नहीं थी लेकिन बिल्कुल स्टेबल थी, कोई फ्लक्चुएशन नहीं थी, कम सेलर्स थे लिस्टिंग के सही ऊपर। है। तो बिल्कुल ना किसी सेलर ने प्राइस इंक्रीज की ना कम की, लेकिन बाय बॉक्स अचानक से सप्रेस हो गया। वो 3-4 लिस्टिंग्स थी एक ही ब्रांड की और सारों पे इसी तरह हुआ। तो उस टाइम पे फिर मैंने थोड़ी रिसर्च की इस टॉपिक के ऊपर ना, तो फिर मुझे ये पता लगा कि अमेजोन
उस लिस्टिंग की प्राइस को मॉनिटर तो करता ही करता है, साथ में वो ये करते हैं कि जो बाकी इंटर मार्केट भी करते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। वॉलमार्ट वगैरह और इस तरह के मार्केट प्लेसेस पे भी वो चेक करते हैं। तो मैंने देखा कि वो लिस्टिंग अमेजोन के ऊपर हम सेल कर रहे थे अराउंड 25 और वॉलमार्ट के ऊपर वही लिस्टिंग जो है वो कोई $12-13 के ऊपर मिल रही थी। इस वजह से फिर मतलब ये एक रीज़न थी जिस वजह से अमेजोन ने वो उस ब्रांड की जितनी भी हमारी लिस्टिंग्स थी वो सारी बाय बॉक्स उनके अंदर प्रेस कर दिया था। बिल्कुल बिल्कुल करेक्टली पॉइंट आउट किया आपने, एग्जैक्टली परफेक्ट। बिल्कुल ये रीजन है। इंटर मार्केट जो है ना, अमेजोन प्राइसेस बिल्कुल कंपेयर करता है। इनफैक्ट आप लोगों का जो रीप्राइसेस हो अमेजोन के अंदर जो दिए हुआ है, जो बिल्ट इन है, उसके आधे रूल्स तो चलते ही इसी बेसिस के ऊपर है। तो बिल्कुल अगर फॉर आपको अपेरेंट रीजन नहीं दिख रहा है बाय बॉक्स सप्रेशन का, प्राइस इतनी ऊपर नीचे नहीं हो रही है, तो इट मींस ये है कि अगर उसके बाद भी सप्रेस हो जाता है तो मोस्ट प्रॉब्ली इसके ऊपर रीजन जो है वो दूसरी मार्केट प्लेस के पास सस्ता बिकना है। एग्जैक्टली, गुड, थैंक यू मूवीज। इसमें एक और चीज़ है, मैं भाई को रिकमेंड करूंगा कि एक एक्सटेंशन आती है, मोस्टली ये ड्रॉप शिपर्स यूज करते हैं, इनविजिबल हैंड के नाम से। तो आप अपनी लिस्टिंग पे जाके वो ऑन जब करेंगे ना तो उसमें वो बता देगा कि ये प्रोडक्ट वॉलमार्ट पे कितने का बिक रहा है, टारगेट पे कितने का बिक रहा है। तो वहां से आपको मे बी इंफॉर्मेशन मिल जाए कि अगर प्रोडक्ट बाकी मार्केट प्लेसेस पे कम प्राइस का सेल हो रहा है, इट मीन्स कि आपको भी फिर उसकी प्राइस थोड़ी कम करनी पड़ेगी। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा जी, थैंक यू मूवीज। वेलकम। बिलाल, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बिलाल बताइए। कैसे हैं आप सर? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, पिछले सेशन में भी आपसे बात हुई थी इसी बारे में कि मैंने दो कंपनीज पे काम कर रहा हूँ। एक कंपनी पे मुझे ब्रांड का अप्रूवल मिल गया था एक पे नहीं मिला था। अमेजोन से। हाँ जी, एक पे नहीं मिला था अनगेटिंग के लिए जो अप्लाई किया था। तो उसके बाद बार बार अप्लाई करता रहा हूँ मैं, लेकिन नहीं मिला। एक पे मिला हुआ है, उसके ऊपर इन्वेंट्री भी FBA कर दी हुई है। तो अब उसका फिर मैं क्या करूँ? आपने मुझे कहा था कि आप फनल गुरु से, शायद आपने कहा था कि वहाँ से आप हाँ। उनकी सर्विसेज ले लें। तो वो बात करके चार्जेस उनके देखिए। बहुत ज़्यादा हैं। हाँ जी, क्योंकि उसमें एक कैटेगरी अनगेट करवानी है मैंने और एक ब्रांड अनगेट करवाना है। तो मेरे तकरीबन $700 बन रहा है। $300 की कैटेगरी, $300 की कैटेगरी अनगेट हो रही है और $500 का ब्रांड अनगेट हो रहा है। $100 उसने दोनों में कम कर दिया था, जो तकरीबन अब फिर $500 तक बन रहा है। तो क्लाइंट तो कहते हैं कि इतना ज़्यादा तो अनगेटिंग का नहीं ना दे सकते, तो क्लाइंट नहीं राजी इस चीज़ से। अभी उसने सिर्फ $100 कम किए। हाँ जी, वो 200-300 भी कम कर देते हैं, तो पाकिस्तानी बन जाओ और पीछे लग जाओ अच्छा। उसके। ठीक मैंने है। उसको बोला है ना, मैंने बोला है कि मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड किया आपकी वेबसाइट मुझे, वो आपका क्लाइंट है, परमानेंट क्लाइंट है। तो कहता है मुझे उसकी हाँ। ईमेल बताएं। आपने मुझे रिकमेंड किया था, कहता है मुझे उसकी ईमेल नहीं। बताएं या उसको बोले मुझे ईमेल करे। जिसने जिसने हमें रेकमेंड किया है उस बंदे की ईमेल बताएं। हाँ, वो कहता आप उसको बोलें कि मुझे ईमेल करे। जी। अच्छा, नहीं, ऐसे ऐसे वक्त नहीं होता। हाँ वो जो है ना, बार्गेन वाले लोग हैं, ठीक है। और जी वो जी। बार्गेनिंग करना ऐसा ना उनकी गुट्टी में शामिल है। हम जैसे हम अच्छा। पाकिस्तानियों की गुट्टी में शामिल है ना, जी जी। तो आप उनसे बात करो, वो सिर्फ $100 $200 तक कम कर देगा। बात करो जरा उससे। सही है, सही है। अभी भी करेगा, वो कम करेगा। यानी तुम्हारी जो टोटल अभी 500 लग रहा है ना, वो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है 350 तक लास्ट वो फाइनल हो जाए। अच्छा, चलें, सही है। और दूसरा मुझे एक थोड़ी टेंशन ये भी है कि डिस्ट्रीब्यूटर है ना, तो वो ब्रांड का लेटर ऑफ ऑथराइजेशन वगैरह भी मांग रहा है, ऑथराइजेशन लेटर। तो हाँ हाँ हाँ। जब दूसरी कंपनी के ऊपर मैं काम करूं, अगर अनगेट हो गया, वो कैटेगरी भी अनगेट हो गई थी, ब्रांड भी अनगेट हो गया था, तो आगे जाके कभी अमेजोन मेरे से इनवॉइस मांग सकता है दोबारा से? हाँ, कभी भी मांग सकता है। एंड तो तुम वहां पर
वहां पर अगर वो रिजेक्ट कर दे ऐसे, तो तो तुम्हारी किस्मत। फिर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करना चाहिए या आगे ना करूँ काम, क्योंकि प्रॉब्लम ये प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हैं। देखो प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा है या बुरा है, या इसकी इनवॉइस एक्सेप्ट होती है नहीं होती? सर क्योंकि जब उन्होंने तक तुम बोला ट्राई है, नहीं करो। क्या? अमेजोन ने मुझे बोला है कि हम आपके जो आपका जो सप्लायर है ना, उसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते उसकी इंफॉर्मेशन को। जबकि लेकिन एक तुम्हें ये कंपनी की, बात पता है एक एक जगह से हो चुका है ना, ये तो Q4 जी की वजह से हो रहा बिल्कुल। है, ये मसले मसाइल आ रहे हैं। या तुम सब्र अच्छा। कर जाओ, तुम अभी Q1 स्टार्ट होगा, 5 तारीख तक वेट करो जनवरी की, और हम्म 6 तारीख को अप्लाई करना, सारे में तुम्हारे मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। या तुम ये सही है। $350 $500 का भी खर्चा ना करो, उस वक्त तक हंटिंग वगैरह और कंप्लीट कर लो, किसी और सप्लायर के साथ बात करके देख लो, उस वक्त तक दूसरी प्रोडक्ट्स के ऊपर यानी सही है। काम करके देख लो। जरूरी जरूरी नहीं है कि इसी के ऊपर ही करो। इसका सारी चीजें प्रिपेयर करके रेडी करके रख लो कि जैसे जनवरी का फर्स्ट वीक आएगा ना, तो मैं इसको वो अप्रोच कर दूंगा। सर इसी का ही मैं एक ये प्लान सोच रहा था कि तकरीबन $1000 की इन्वेंट्री मैंने परचेज की हुई है उससे। तो ठीक है। अभी मैं उसकी जगह अपनी प्रोडक्ट्स जो है ना, उसमें और भी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं अपनी प्रोडक्ट्स चेंज कर हम्म लेता हूँ अभी। और जैसे ही हम्म ये मंथ एंड होता है ना जनवरी से, तो फिर मैं वही हम्म प्रोडक्ट्स परचेज कर लूंगा उससे। ऐसा हो सकता है कि मैं आइटम्स अपनी चेंज कर लूँ? ये तो सप्लायर ही तुम्हें कंफर्म करेगा, ऐसे अच्छा। इन जनरल होता बहुत कम है। हम्म चलें, सही है। सप्लायर बहुत कंफर्म करेगा। बहुत शुक्रिया। चलो नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, बिलाल थे ये, अहमद जमील। जी अहमद, आप होते। वालेकुम अस्सलाम अहमद। सॉरी, शायद हैंडफ्री में मसला था। कैसे हैं सर आप? आप अब तो खराब हो गया अंदर से सब कुछ, इतनी जोर की आवाज सुन के। माजरत। अच्छा, बस थोड़ा सा आपका टाइम लेना, थोड़े से क्वेश्चंस हैं। अच्छा सर, एक तो सबसे मेन क्वेश्चन ये था मेरा कि ना, अ, मैंने ना इन्वेंट्री भेजी थी 2 दिसंबर से पहले ही, तो वो ना लेट हो गई आहिस्ता आहिस्ता, तो वो मेरी ना 10 हम्म दिसंबर को जाके Amazon ने रिसीव की। अब ना उस पे हम्म जो बाकी सेलर्स थे ना, वो आउट ऑफ स्टॉक हो गए बेच के। मैंने हाई प्राइस पे एक ग्लास लगाई हुई थी मेरी, वो भी लो प्राइस बन गई सबसे। और अभी मेरी जो इन्वेंट्री वो एक्टिव हो गई है, मगर अवेलेबल नहीं है। मगर फिर भी वो ये हुआ कि मेरे पास बाय बॉक्स आना शुरू हो गया और मेरी सेल शुरू हो गई है। उसमें से मुझे सेल आना शुरू हो गई है, पर मेरी अवेलेबल नहीं है सेल होने के लिए। एक्टिव हूँ मैं उस पे। तो अब इससे क्या होगा? कोई हम्म। मसला तो नहीं होगा इसमें कि वो बस सेल होने दूं या उसको प्राइस अप नहीं करूं? नहीं, क्या करूं होता उसको? रहने दो, कुछ भी नहीं करो, रहने दो, बस जैसे चल रहा है वैसे चलते रहने दो। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तुमने एफबीए की थी ना इन्वेंट्री? जी जी। हाँ, वो तो ऐसा होता है कि खैर मुख्तलिफ लिस्टिंग पे मुख्तलिफ तरीके से चलता है। अब अमेजोन को तो पता है ना कि तुम्हारी इन्वेंट्री, तुम्हारे पास जो यूनिट्स है वो लाइव होने वाले हैं, ठीक है। जो बायर्स आ रहे होंगे ना, उनको ये मैसेज शो हो रहा होता है, और तुम्हें अक्सर ये दिखता भी होगा। बाय बॉक्स के ऊपर तुमने नोटिस किया होगा, लिखा होगा 3 यूनिट्स लेफ्ट, 2 यूनिट्स लेफ्ट, जी ऑर्डर सून। इसके अलावा वहीं जहां पे जी। ये लिखा हुआ रहा था ना, वहीं पर ये भी लिखा हुआ रहा था बाद में कि आप इसके ऊपर जो है ना, विल बी इन स्टॉक सून, ठीक है, ऑर्डर नाउ, विल बी इन स्टॉक सून। इस किस्म की भी हम्म। मैसेज आ रहे थे। तो तुम्हारी इन्वेंट्री जी तो जी। उन्हें पता है ना कि लाइव होने वाली है, तो इस वजह से वो लोगों को ना ऑर्डर प्लेस करने का ऑप्शन दे रहे थे, क्योंकि वो उसके अंदर वो सही टाइम ही सही। बता रहा था कि इस टाइम तक आपको ये इन्वेंट्री मिल जाएगी या प्रोडक्ट सही आपकी। तो। ठीक है, ओके। अच्छा सर, लास्ट में एक आपने मुझे बताया था कि अमेजोन को कॉल करने का, तो वो मुझे मिला नहीं कहीं से ऑप्शन। वो हम कर सकते हैं अमेजोन को कॉल? कोई ऑप्शन है? अमेजोन को कॉल? हाँ हाँ, कर सकते हैं जी। ना। वो सेलर तुम्हारा सेंटर से होती है कि तुम्हारे यूएसए या यूके? यूएसए? यूएसए, ठीक है। अच्छा, वो वर्क इस तरीके से करता है कि वो वर्क किस तरीके से करेगा कि तुम्हारे पास केस ओपन करने का ऑप्शन होता है ना, केस तुम ओपन करना आता है, जी ठीक है। तो तुम केस ओपन करोगे, वहीं पर ही केस ओपन करते हुए ही ना तुम्हारे पास ऑप्शन देता है नीचे, जहाँ पे ईमेल एड्रेस को ऐड करने का होता है ना, वहीं पर ही ऑप्शन दे रहा होता है कि आपने अगर चाहे तो आप कॉल भी करवा सकते हैं। तो अगर जैसे तुम अपना सही। यूएस का नंबर डालोगे और कॉल मी नाउ पे क्लिक करोगे, उसी वक्त इमीडिएट कॉल आ जाती है।
ओके ओके, हाँ जी, वहाँ पे ईमेल और कॉल दोनों ऑप्शन होते हैं। सही, मैं हाँ, सुना तो शायद मैं पर्सनल कहीं से जाके कॉल कर सकता हूँ। नहीं 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 नहीं। सही सही, चले यही सर क्वेश्चन थी, शुक्रिया बहुत। चलो चलो, कोई मसला नहीं, सही है। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। ये थे अहमद। अच्छा जी, अदनान बशीर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, अदनान बताइए। सर मेरे 2-3 क्वेश्चन हैं। हम्म। पहले तो ब्रांड की जो है ना, ब्रांड की वेरिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर की तो होता है कि हम ब्रांड से रब्ता करते हैं, ब्रांड की वेरिफिकेशन क्या तरीका है? ब्रांड की वेरिफिकेशन का तरीका, ये क्वेश्चन आप क्यों मतलब पूछ रहे हैं, मुझे सर एक बताएं जरा। ब्रांड सर उसमें एक्चुअली ना एक ब्रांड है उसकी कुछ दिनों में मेरी उनसे बात ही चली तो उन्होंने कहा जी हमारा 1500 का MAQ है। तो उसकी फिर बाद में मैंने एक पोस्ट पढ़ी किसी की कि ये जो है ना कंपनी, ये इसका नाम मेड केयर है, कि ये एक स्कैम है। फिर उसकी मैंने मजीद फर्दर रिसर्च की तो पता लगा कि वाकई जो है मेडकेयर ना गूगल पे LLC। भी एक उसका रिव्यू पड़ा हुआ था। हाँ जी, आप मेडकेयर मेड LLC की केयर बात LLC। कर। हम्म। जी 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 जी, मैं इस सिनेरियो में बात कर रहा हूँ कि अब इसका कैसे अब हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं? जो छोटे छोटे ब्रांड यार हैं देखो, नए, जो आपको फौरी न्यूबीज को फौरी अकाउंट में दे देते हैं। जी जी देखो, मेडकेयर इतना नया भी नहीं है और बहुत पुराना भी नहीं है। मेड केयर के बारे में अभी रिसेंटली आप मतलब कोई थर्ड पर्सन हो जो मुझे बता रहे हो कि जो ना मेड केयर की कंप्लेन या कुछ, तो बल्कि आई थिंक एक तो बंदे से मैंने स्कैम भी सुन लिया है शायद, कि उन्होंने पैसे ले लिए और अभी तक वो इन्वेंट्री भी नहीं डिलीवर हुई है, पैसे भी चले गए उसके अच्छे खासे। तो आप अवॉइड करें, जिसका आपको शक पड़ जाए, जिसका आपको कंफर्मेशन नहीं, मतलब आपको पता चल जाए कि यार इस किस्म की प्रॉब्लम है, तो उसको फिर अवॉइड कर लें। जहाँ तक बात है ब्रांड की कंफर्मेशन की, देखो ब्रांड की कंफर्मेशन या ऑथेंटिसिटी तो हमारे पे चेक करने का कोई तरीका नहीं है। उसकी वजह यह है कि ब्रांड एज अ सप्लायर अगर है तो उसका तो चेक करने का एग्जैक्ट वही सेम तरीका है, bbb.org। ये मैं तुम लोगों को वेबसाइट लिख के देता हूँ, www.bbb.org। ठीक है, यहाँ पर जाओ, लेकिन ये मेरे ख्याल से ओपन सिर्फ US की VPN से होगी। ठीक है, तो आपने ओपन करनी, यहाँ पर बिजनेस की इंफॉर्मेशन डालो और आपको पता चल जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली इन मोस्ट केसेस आपको पता चल जाता है कि बिजनेस कैसा है। उसी के अंदर ब्रांड का नाम डाल के देख लो। लेकिन हम ब्रांड की ऑथेंटिसिटी से वो सिर्फ इसी चीज के हवाले से चेक कर सकते हैं कि वो पेमेंट के हिसाब से कैसा है, क्योंकि ब्रांड इटसेल्फ कैसी है ये तो हम ऑलरेडी Amazon के ऊपर चेक करके आ गए ना। ब्रांड की तो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो जिसका शक होता है जी उसको जी। अवॉइड कर लो, कोई मसला नहीं। अच्छा सर, सेकंड मेरा क्वेश्चन था वेरिएशन के सिलसिले में ना। बताएं। अब कीपा में जो हम वेरिएशन चेक करते हैं उसमें जो परसेंटेज वो दे रहा होता है वेरिएशन की, तो अब ये वेरिएशन की एक मिनट कहाँ पे दे रहा होता है कीपा ये? जी सर, प्रोडक्ट डिटेल में सबर करो। वेरिएशन कीपा में, हाँ जी, जिस ब्रांड की वेरिएशन होगी ना तो हाँ हाँ, वेरिएशन का कॉलम आ जाएगा, उस वेरिएशन कॉलम आ जाएगा। मैं क्या करने लगा हूँ कि मैं ओपन कर रहा हूँ अपना कीपा। अच्छा चले, आप जब तक क्वेश्चन पूछें, मैं जब तक कीपा वगैरह ओपन होता है आप क्वेश्चन हाँ जी, पूछें। इसकी जब वेरिएशन आप ओपन करेंगे ना तो उसमें सारी सारी वेरिएशन साइड पे आ रही होती है और उसमें 7% शो हो रही होती है। किस वेरिएशन को 5% गया, इसको 2% गया, इसको 30% गया, इसको 40% गया। तो मेरा क्वेश्चन था कि ये परसेंटेज वो कैसे वो कलेक्ट कर रहा है, जबकि नीचे इनका BS तो एक ही शो हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा रीड किया आपने। आप पहले बंदे हैं जिन्होंने ये रीड किया है, और इससे पहले कभी किसी ने रीड नहीं किया उसको। ये ट्रिक है एक, जो कि मुझे एक गोरे ने सिखाई थी, कि वेरिएशन के हवाले से मैं भी बहुत परेशान होता था कि ये वेरिएशन की हम लोग किस तरीके से चेक करें कि इसकी कितनी सेल्स आती हैं।
तो पहले तो गोरे समझ नहीं रहे थे इस बात को। इन दी एंड खैर जब उन्होंने समझा तो मैंने उनसे पूछा भी था, मैंने कहा हमें ये पता है कि हीलियम से हम रिव्यूज को डाउनलोड कर लें और वहां से चेक कर लें किसके अगेंस्ट में, किस के रेडिएशन के अगेंस्ट में कितने रिव्यूज आए, तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि हाँ जी ये वेरिएशन सेल हो रही है। तो एक गोरे ने पॉइंट आउट किया कि ये Amazon जो कीपा के अंदर ना वेरिएशन का एक टैब आता है, वो टैब सिर्फ उसी वक्त शो होता है जब आपके पास आपकी प्रोडक्ट के अंदर जो है वेरिएशन मौजूद है, ठीक है। अच्छा मैं ऐसा करता हूँ आप लोगों के लिए, जी जी ऐसे मैं आप लोगों के लिए जो है ना स्क्रीन शेयर करता हूँ सबर। हाँ तो तब विनिंग प्रोडक्ट भी शो हो रही होती, एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हैं आप इनक्यूबेटीज के सेशन अटेंड करते रहते हैं इस वजह से आपको पता है सब चीजें। अच्छा जी, तो नहीं सर मैं इनक्यूबेटरी नहीं हूँ। नहीं ये सलाउद्दीन जो है, ये जो चैट में लिख रहे हैं, सलाउद्दीन जो है ये इनक्यूबेटीज भी है ना, तो ये सेशन अटेंड करते रहते हैं। ये सब चीजें मैं आप यूजुअली जो इनक्यूबेटीज के सेशन होते हैं ना उसमें डिस्कस कर रहा होता हूँ। अच्छा जी, तो होपफुली आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही होगी। जी जी हो रही है। अब मैं सर्च करता हूँ जैसे गिल्डन टी शर्ट, राइट, क्योंकि ये सबसे अच्छा तरीका वेरिएशन ढूंढने का। अरे भाई खुल गया भाई। अच्छा जी, ये टी शर्ट्स आ गई। अब हम इसमें से अमेज़न चॉइस ये है, इसको ओपन कर लेते हैं, होपफुली इसमें वेरिएशन होंगी। चलो एटलीस्ट इस ओहो इसका तो बाय बॉक्स प्रेस है। अच्छा बाय बॉक्स तो इस वजह से सप्रेस है, लोकेशन बताता है, तो लोकेशन चेंज कर देते हैं। ठीक है जी। अच्छा अब हम इसको देखते हैं, तो इसके अंदर वेरिएशन आ रही है, ये साइज चार्ट आ रहा है, ये सारी वेरिएशंस है। ओ नो दिस इज नॉट द वेरिएशन, ओके हमें शायद दूसरी प्रोडक्ट पे ध्यान पड़ेगा। ओ ये आ गए ना, ये सारी कलर्स आ रहे हैं नीचे। अच्छा जी परफेक्ट, तो ये हमारे पास कलर की भी वेरिएशंस आ गई हैं और ये हमारे पास साइज की भी वेरिएशंस आ गई हैं। अच्छा अब मोस्ट ऑफ यू माइट नो कि अगर हमने ये चेक करना हो कि एक प्रोडक्ट की इसमें से कौन सी वो वेरिएशन है जिसकी सबसे ज्यादा सेल्स आ रही है। अच्छा पहले ये होता था कि ये जो हम अगर यहाँ पर है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में देखो, यहाँ पर बेस्ट सेलर रैंक लिखा हुआ 100 इन क्लोथिंग। तो पहले ये होता था कि ये PSR जो है ये हर वेरिएशन का ना अलग आता था, तो हमारे लिए आसानी होती थी टू फिगर आउट कि कौन जिसकी ऑब्वियसली सेल्स रैंक बेहतर होगा, जिस वेरिएशन का उसकी उतनी अच्छी सेल्स आएगी। बट रिसेंटली बट नॉट दैट रिसेंटली बट इन आई थिंक इन 2020 Amazon ने ना इसको चेंज कर दिया इस पूरे प्रोसीजर को। अब इसने सारी वेरिएशंस को मर्ज कर दिया और एक कंबाइंड जो है वो PSR दे दिया है। तो अब हम खास तौर पे हम जो होलसेल कर रहे थे हमारे लिए प्रॉब्लम ये हो गई है टू फिगर आउट कि कौन सी वेरिएशन के ऊपर हमने काम करना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर एक जो तरीकाकार हमेशा रहा है, जो आपने शायद वीडियोस वगैरह में देखा भी हो, वो है कि हम हीलियम के अंदर आए और हीलियम के अंदर आके
लॉग इन करें, यहाँ पे जो ना रिव्यू इनसाइट का ऑप्शन होता है, ठीक है, उसके ऊपर जाएंगे ना तो हमें वहां से पता चल जाता है कि जिस वेरिएशन के अगेंस्ट में सबसे ज्यादा आपकी सेल्स आ रही है उसकी वो वेरिएशन सबसे अच्छी दिखती है। लेकिन एक और अच्छी चीज जो कीपा की है वो ये है कि आप ये वेरिएशंस का टैब देख रहे हैं, सिर्फ उसी वक्त ही आता है जब आप वेरिएशंस हो आपके पास लिस्टिंग में। अगर आप उसके ऊपर क्लिक करें तो अगर ये थोड़ा सा घूम फिर के आपको बताएगा, चल जाओ भाई, ठीक है जी, ये आ गए। अच्छा, आप इसकी बात कर रहे थे ना, आपने आपको अनम्यूट कर सकते हैं ठीक आप। अच्छा, अब इधर क्या है कि ये एक एडिशनल चीज क्या है, ये जो हम रिव्यू इनसाइट का ऑप्शन मैग्नेट वाला यूज करते हैं ना, हीलियम वाला, आई मीन इसके अंदर सिर्फ रिव्यूज चेक करता है। जो कीपा जो एक एडिशनल काम कर रहा है ना वो ये कर रहा है कि ये आपको रेटिंग्स भी दिखा रहा है। और कीपा ये डाटा कहाँ से पुल कर रहा है, लोग हैरान है इस बात पे, क्योंकि ये डाटा तो किसी भी सॉफ्टवेयर के पास नहीं है, और बाकी के सॉफ्टवेयर जिनके पास अगर डाटा मौजूद भी है तो वो भी कीपा की एपीआई को ही यूज करते हुए डाटा उठा रहे हैं। तो अब आपने ना रिव्यू से नहीं देखना, ठीक है, रिव्यू से इस वजह से नहीं देखना क्योंकि बिल्कुल पॉसिबल है कि एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट में 0 रिव्यूज हो लेकिन उसके अगेंस्ट में रेटिंग्स जो है वो 100 हो या 100 से ज्यादा हो। बिकॉज इन जनरल आप लोग सब मोबाइल यूजर्स हैं, आपको पता है अगर आप कोई मोबाइल के ऊपर गेम खेल रहे हो या कोई ऐप यूज कर रहे हो तो आपके पास रेटिंग बार बार लिखी हुई आ रही होती है कि इस ऐप को रेट करें। तो 5 स्टार रेट करना इज वे इजियर देन राइटिंग अ रिव्यू फॉर दैट पर्टिकुलर ऐप। तो सेम गोज और सेम थिंग अप्लाइज हियर। अगर यहाँ पर रिव्यूज जो है वो 0 भी लिखे हुए आ रहे हो, आपने चेक करना हमेशा रेटिंग के हिसाब से। जिस प्रोडक्ट की रेटिंग सबसे ज्यादा होगी वो वेरिएशन सबसे ज्यादा बिक्री होगी। ये डाटा कहाँ से उठ रहा है ये हमें लोगों को वाकई में अभी तक नहीं पता चला है। इसकी कीपा की एपीआई बहुत अच्छी है इस मामले में। इसके अलावा एक और चीज जो यहाँ पर मौजूद है वो है कि अगर आप स्क्रॉल डाउन करें इसमें से एक वेरिएशन ऐसी होगी जिसके साथ ना ट्रॉफी बनी हुई होगी। ये ट्रॉफी बनी हुई है। ये कीप आपको बता रहा है कि 108 जो है वो इसकी रिव्यूज है बट इसकी रेटिंग जो है वो 1651 है। ये वेरिएशन सबसे ज्यादा बिक रही है इसकी। और ये सर मेरा क्वेश्चन है कि ये कैसे कैलकुलेट कर रहा है जी। ये कैलकुलेशन तो इसकी खैर कोई इतनी मुश्किल नहीं है, बस प्रॉब्लम यही है डाटा कहाँ से उठा रहा है। तो ये डाटा सिर्फ और सिर्फ ना कीपा के पास ही मौजूद है और किसी पास मौजूद नहीं है। और कीपा ये डाटा डायरेक्ट अमेज़न से उठा रहा है रेटिंग वाला, इसकी बेसिस के ऊपर ये कैलकुलेट करता है। तो फिर सर लेकिन रिलायबल डाटा है, यानी ये रिलायबल डाटा है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछ सकता हूँ सर? हाँ बिल्कुल, अभी ज़हन में आया है। तो अगर हमने अब इसका BSR है सपोज 1000 है और 50% ये लेके जा रहा है, तो हम इसका क्या BSR काउंट करेंगे 2000 तब जाके इसकी सेल हम मीट करेंगे? नहीं BSR उतना ही काउंट करेंगे, ठीक है, बस आप क्या करेंगे सेल आधी अभी तो आधी भी नहीं ले रहा है, ये तो 5% ले रहा है। सपोज मैंने एक्सपोज किया 50% यहाँ पे है ट्रॉफीज के बाद 50%, तो फिर आप BSR के हिसाब से कैलकुलेट नहीं करेंगे, बस आप ये देखेंगे टोटल सेल्स कितनी आ रही है उसकी हाफ कर देंगे। ठीक हो गया। उसकी वजह ये है कि 1000 ये बिल्कुल नहीं होता कि 1000 के ऊपर लेस से अगर एक प्रोडक्ट का BSR 1000 है और हम अज्यूम कर लेते हैं उसकी जो सेल्स है वो आती है उसके अगेंस्ट में 5000 लेस है, ठीक है जी। तो अगर उसी प्रोडक्ट का BSR 2000 हो जाएगा तो उसकी सेल्स जो है वो 2500 हो जाएगी, एग्जैक्ट हाफ नहीं होती। अगर आप 2000 उसकी BSR कर दोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है उसकी सेल्स 1000 कम हो जाए। ठीक है तो बस टोटल सेल्स का हाफ कर लो, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, परसेंटेज यानी कैलकुलेटर पे निकाल लो। सर इधर
एक चीज मुझे समझ नहीं आई थी, वो कैंडी अगर जी यहीं पर ही गाइड जी कर दे तो। ये हाँ जैसे हाँ बताओ। परसेंटेज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना सर, ये 100% नहीं होता कैलकुलेशन, कुछ पे होता है कुछ पे नहीं होता, ये क्या चक्कर है? क्या मतलब, रेटिंग के कौन नीचे सी परसेंट? परसेंटेज है ना, लाइक आप कह रहे हैं कि ये अपने पूरे सेल का 5% वॉल्यूम उठा रहा है, राइट? इससे ये हम हाँ एज्यूम कर रहे हैं, बट वो सर बग ऐसा होगा, होता नहीं। बग होगा, बग होगा, बग होगा। हाँ वो इसलिए क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो ये वाला, ये जो वैल्यू क्या था कि ये लेस देन 1 है, लेस देन 1 है। ठीक है। अगर हम ये अज्यूम कर लें कि 0% अगर होता है या 0.1% होता है, और मैं मतलब कहने को ये कह दूं कि आज अगर 1 से कम होगा ना तो कीपा शो नहीं करता, तो ये तो मुझे सामने सामने गलत प्रूफ कर रहा है कि देखो 1% से कम उसको बाय बॉक्स मिल रहा है, बट स्टिल वहां पे लिखा हुआ आ रहा है लेस देन 1%। तो वो कोई बग होगा उस वक्त जब तुम चेक कर रहे हो मोस्ट प्रॉब्ली, लेकिन देखो इस वक्त सब के अगेंस्ट में लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन सर ये 100% कैलकुलेट अगर हम करते हैं ये वाली परसेंटेज, तो ये 100% होती है, हो इज जाएगी, इक्वल टू 100% नहीं होगी सर? बिल्कुल होगी, बिल्कुल मैंने हो सर जाएगी। प्रैक्टिकल किया है सर, 2-3 एसेंस पे नहीं, वो मैं आपको फिर इनबॉक्स करूंगा ना, वो वाले एसेंस जिन पे हाँ ना ये 100% नहीं होती ये वाली रेटिंग। अच्छा चलो सही है, ठीक है, करना, मैं भी इसकी बात में करूंगा आराम से कैलकुलेशन। ये तुमने राइट अच्छी चीज पॉइंट आउट की है, ठीक है, मैं भी करके देखता हूँ। सर, राइट सर, ओके सर। चलो ओके। हमाद, हमाद मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, मैं आपकी स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी हमाद। सर हम ना सर्विसेज दे रहे हैं ब्रांड्स अप्रूवल की और होलसेल की ठीक है, रिलेटेड, तो बहुत इस्लामाबाद से से, ब्रांड, नहीं मुल्तान से। मुल्तान से, अच्छा अच्छा सही। तो बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जो हमें रिजेक्ट कर देते हैं सिर्फ इस बिना पर कि हमारे पास ब्रिक एंड मॉर्टर नहीं होता, तो इसको बिल्कुल, किस तरह से डील किया जाए? इसको डील करने का कोई तरीका नहीं है, ब्रिक एंड मोटर अरेंज करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं। तो किस तरह से अरेंज किया जाए, क्या प्रोसेस होना चाहिए? प्रोसेस क्या मतलब, एक दुकान पे लेनी पड़ जाएगी, फिजिकल शॉप होनी चाहिए, और मोस्ट पब्लिक और मोस्टली वो लोग जो कि पाकिस्तान में बैठे हुए हैं उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी इस चीज को करने में। तो जो ब्रांड्स अगर देखो, देखो बात को इस तरीके से समझो, वो ब्रिक एंड मोटर क्यों कहते हैं, वो ब्रिक एंड मोटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑनलाइन सेलर्स को डील करना बहुत हैसल है। अगर ऑनलाइन सेलर के पास बाय बॉक्स नहीं आएगा ना, उसकी सेल नहीं आएगी, वो प्राइस को नीचे गिरा देगा, जो कि इन टर्न हर्ट करेगा ब्रांड, ठीक। दूसरा, वो इन एक्सपीरियंस सेलर्स को भी नहीं देना चाहते अकाउंट। अच्छा, उससे ये बात नहीं पता ब्रांड को कि भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं एक्सट्रीम कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, या मैं फला जगह का स्टूडेंट हूँ, मुझे तो होलसेल करना आता है, मुझे पता है अमेजोन का अकाउंट कैसे रन किया जाता है। ये वो किस तरीके से अंडरस्टैंड कर ले इस बात को। तुम बिल्कुल जो ना वही बंदे हो सकते हो उसके लिए जो कि दूसरे बंदे भी आके जो क्लेम करते हैं कि जी हमें सब कुछ आता है, ठीक। अच्छा, स्टार्ट करने के लिए जो भी ब्रांड तुम्हें मिलता है, स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट कर दो। ऐसे ब्रांड जो कि ब्रिक एंड मोर्टर डिमांड कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं अमेजोन पे सेल नहीं करने दूंगा, जो ये कह रहे हैं मैं ये नहीं करने दूंगा, वो नहीं करने दूंगा, जो रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, ये वो लोग हैं जो कि हमारी किसी न किसी, हमारे भाइयों की, भाइयों बहनों की किसी न किसी हरकतों से तंग आने के बाद उन्होंने ये फैसले लिए। तब तुम जब तुम्हारा अकाउंट ग्रो कर जाएगा ना, तो अपने उसी अकाउंट को एज ए केस स्टडी तुम लेके जाओगे इन ब्रांड्स के पास, और फिर जब अकाउंट मांगोगे और अगर वो आगे से इस किस्म का रिफ्यूजल देते हैं ना कि ब्रिक एंड मोर्टर होना चाहिए, तो आप उन्हें बताएंगे जी मुझे ब्रिक एंड मोर्टर की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं ऑनलाइन इतने, मेरी सेल्स चैनल से ना इतना मैं हमारा रेवेन्यू है, और हम अभी से काम नहीं कर रहे, हम इतने अरसे से काम कर रहे हैं, एंड इसका प्रूफ ये है। जब इस किस्म की बात ऐसे सप्लायर्स को की जाती है तो अकाउंट दे देते हैं। वही अकाउंट, वही सप्लायर जो कि ये कह रहा है ना तुम्हें कि अमेजोन के ऊपर तुम्हें अकाउंट नहीं दूंगा, यानी अमेजोन पे सर्च करने के लिए नहीं दूंगा, तो वो सप्लायर्स भी मान जाते हैं। नए अकाउंट के ऊपर उम्मीद नहीं लगाया करो, कोई भी नहीं लगाओ आप में से, कि अगर एक बंदा मना कर रहा है ना तुम्हें कि नहीं दे सकते मैं अकाउंट, तो कोई बात नहीं, मना हो जाओ, जो दे रहा अकाउंट उसके साथ स्टार्ट कर दो। तुम टारगेट नहीं कर सकते या नहीं नए अकाउंट के साथ कि मैंने तो इसी ब्रांड के साथ काम करना है, तुम्हें ब्रांड तुम्हें टारगेट करेगी, ये जो जिसने तुम्हें अकाउंट दे दिया, और हम टारगेटिंग उस वक्त करते हैं जब हमारा अकाउंट ग्रो कर जाता है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, ये क्वेश्चन था मेरा। चलो नो प्रॉब्लम। ये थे हमाद।
हारिस जी, हारिस बताइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, एक क्वेश्चन मैप के रिलेटेड है जी जी कि बताइए। इस वक्त अगर हमें, अगर कोई भी ब्रांड हो, अगर जो वो मैप रिस्ट्रिक्शंस लागू करता है, ठीक है जी, कि हम्म इस कम नहीं जाना, ठीक है सर, हम्म तो सर क्या अमेजोन भी उसको फॉलो करता है? क्योंकि अक्सर हमने देखा होता है अमेजोन बहुत नीचे बैठा होता है सर। देखें, अगर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लिखा है मैप पॉलिसी फॉलो करनी है, आपने तो करनी है। अमेजोन करे या नहीं करे मेरा कंसर्न ही नहीं उससे हो सका, ठीक। क्योंकि मुझे इस चीज का पता ही नहीं कि मैप पॉलिसी का एग्रीमेंट अमेजोन ने साइन किया भी है या नहीं। भाई मुझे पे अप्लाई होता है, मेरी मजबूरी है, मुझे तो करना पड़ेगा। अच्छा सर, अच्छा सर। और सर दूसरा ये है कि मैं भी सर मेड केयर सर, हम लोगों ने भी हमें भी उनकी तरफ से हमने अप्रोच किया था, मगर अल्लाह का शुक्र है अभी तक बचे हुए हैं। हर रोज उनकी कोई ना कोई क्यूरी आई होती है। तो बहुत थैंक यू जी कि इस प्लेटफॉर्म की वजह से हमें बच गए हम लोग। थैंक यू। चलो जी, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर। अच्छा, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, अदनान जी, अदनान बताइए आप। जी सॉरी सर, मेरा इंटरनेट का तो लाइट की वजह से कनेक्शन चला गया था। तो सर ऐसा है कि मेरा क्वेश्चन है कि मैं अभी जो है ना स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो मैं दो दफ़ा ट्राई की, मगर जो है ना वो मेरी ऐसा है कि एक दफ़ा तो प्रोडक्ट स्टार्ट हो गई, फिर एक दफ़ा उन्होंने रेट रातों रात रेट बढ़ा दिए। मतलब उनके पास सेलर ने पहले जो है ना कहा ठीक है दूंगा, इसने डिस्ट्रीब्यूटर ने बाद में उसने क्वांटिटी उसकी कम कर दी चीज़ों की जो प्रॉफिटेबल थी, बीच में से वो उनका आउट ऑफ स्टॉक हो गई हैं। तो अब मैं पूछना था कि मैं अभी एक तरफ से मुझे मिल रही है इन्वेंटरी, तो मैं अभी भेज दूं या मैं वेट कर लूं जनवरी का? तो अभी आप भेज भी दोगे तो लाइव तो वैसे भी जनवरी में ही होगी। तो बचाएं, कुछ शिपिंग चार्जेस भी कम हो जाएंगे जनवरी में, जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, हो जाएंगे। कुछ रेट्स भी कम होने का चांसेस है जो भी बढ़े हैं रिसेंटली अमेजोन इन्फ्लेशन की की वजह फीस से। के अमेजोन की फीस भी कम हो जाएगी। अमेजोन की फीस अभी बढ़ी हुई है, स्टोरेज चार्जेस बढ़े हुए हैं, काफी सारी चीजों के अंदर है, वो पैसे भी कम हो जाएंगे। वो और वैसे उसने सर, भी तो कमाना है। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और सेकंडली अभी अभी मैं एक अपना अकाउंट अभी रन करना चाह रहा हूँ, और साथ एक दोस्त है मेरा वो भी मुझे अपना अकाउंट दे रहा है, तो क्या मैं एक ही जगह बैठ के दोनों अकाउंट चला सकता हूँ? हाँ चला सकते हैं हम यहाँ पे इंक्यूबेटर के अंदर। सब लोग अमेजोन का अकाउंट चलाते हैं, एक ही जगह पे बैठ के एक ही आईपी के ऊपर चला रहे होते हैं। एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड हैं, वो अपना लॉयर हैं और अकाउंट रजिस्ट्रेट का काम कर रहे हैं आजकल, इसी से रिलेटेड हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जब एक अपना खुद का सेलर सेंटर चला रहे हैं ना, तो उसके साथ आपने जो है ना बीपीएस के अलावा आपने कनेक्ट नहीं करना कोई, ये आजकल अमेजोन कनेक्ट कर रहा है। देखें, वो अपनी जगह बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल आपको गलत नहीं बताया, बिल्कुल सही बताया। उसकी वजह ये एक इजी सोल्यूशन है उन लोगों के लिए जिनको कंप्यूटर साइंस या ये सारी टेक्निकल नॉलेज की इंफॉर्मेशन नहीं है। अब अगर एक बिल्कुल न्यू भी है, अगर मैं उसको ये समझाना शुरू करूं कि ये आईपी इस तरीके से वो चल वर्क करती है, कंप्यूटर का ये मसला होता है, सेम कंप्यूटर पे लॉग इन नहीं करना, फिर उसके बाद जो है वो लोकेशन के भी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत इसके अंदर टेक्निकल हेले हैं। तो इसका अच्छा सोल्यूशन यही है जो उन्होंने आपको बताया कि आप कोशिश करें कि दोनों को अलग अलग आईपी, अलग अलग लोकेशन, अलग अलग कंप्यूटर से ओपन करें, तो यार और वो मसला पूरा हल हो जाता है वीपीएस। अगर वीपीएस अवेलेबल है तो प्लीज उसको यूज करें, नहीं तो टेक्निकली देखा जाए तो आप एक ही जगह के ऊपर यूज कर सकते हैं, पर मसला ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कभी आप एक आईपी के ऊपर जो है ना एक एक चलाना पड़ेगा, एक आईपी पे एक चलाना पड़ेगा। आप पासान है, कभी इंटरनेट बंद हो जाता है, वो दूसरी आईपी पे कनेक्ट हो जाएगा, वहां से वो दोनों अकाउंट लिंक हो जाएंगे, तो खैर बड़े मसले आएंगे। बेहतर है वीपीएस को यूज करें। ठीक हो गया सर। वो सर इसी से रिलेटेड है कि मैं टाइम मैनेजमेंट कैसे करूं इसकी, कैसे इसको, अकेला बंदा हूं मैं, कैसे मैनेज करूं इसको, एक मुझसे अकेला टाइम बंदा मैनेजमेंट नहीं है हो रहा। और
और दो अकाउंट है, दो अकाउंट है। अमेजोन के 2 अकाउंट है। क्या डाउंटिंग टास्क आपको मिल गया है। एक अकेला बंदा, आई थिंक, हाँ जी, और ये भी सोल्यूशन है, सलाउद्दीन सही कह रहे हैं कि आप सिंगल आईपी पे, आप एक ही लोकेशन पे सिंगल आईपी पे आप 2 अकाउंट्स का चाइल्ड एक्सेस लेके भी यूज कर सकते हैं एक सिंगल कंप्यूटर पे। मतलब मैं अपने ही की चाइल्ड एक्सेस ले लूं। एग्जैक्टली, सारी परमिशन उसके अंदर ले लें, रिटर्न के अलावा। रिटर्न का उसके अंदर ऑप्शन होता है, रिटर्न एंड रिफंड का, आई थिंक रिफंड वाला ऑप्शन होता है। वो जैसे ही आप ऑन करते हो ना, फौरन अमेज़न कहता है कि जिस बंदे को आप ये परमिशन दे रहे हैं, फिर मुझे उसकी डिटेल्स भी रिक्वायर्ड होगी मजीद, जिसमें पासपोर्ट वगैरह सारी चीजें आ जाएगी। उसको हटा दें, बाकी सारी परमिशन दे दें, तो आपका वो अप्रूवल में हो जाएगा, फिर वो कुछ डिटेल्स भी नहीं मांगेगा। तो अब जैसे मेरे पास है, मेरे पास मुख्तलिफ अकाउंट के चाइल्ड एक्सेस हैं, तो मैं तो अपने घर से यूज करूं या फिर मैं यहाँ इंक्यूबेटर से यूज करूं, तो मैं जो भी अकाउंट्स है वो इजीली एक ही आईपी एक ही कंप्यूटर से चलाता रहता, तो कोई मसला नहीं होता। लेकिन फर्स्ट टाइम के लिए आपको वीपीएस चाहिए होगा। और टाइम मैनेजमेंट सर? अच्छा जी, टाइम मैनेजमेंट के लिए आई थिंक एक बंदे के लिए रियलिस्टिकली अगर देखा जाए ना, खुद को धोखा दिए बगैर, तो एक बंदा 3 से ज्यादा अकाउंट को हैंडल नहीं कर सकता, ठीक है। और लोगों को खुशफहमी ये भी है कि अगर हम खास तौर पे वो बच्चे जो कि बिल्कुल नया नया काम स्टार्ट करते हैं ना, तो उस वक्त गर्म खून होता है, जोश होता है, तो वो 3-3 4-4 अकाउंट लेके बैठ जाते हैं। तो हम तो बाबे हैं वो जी। फिर नहीं, आप बाबे हैं तो क्या हुआ, हम भी बाबे हैं, हो जाता है तो 2 से 3 जो है वो इजीली आप आराम से हैंडल कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट की जहाँ तक बात है, अब आपको फिगर आउट ये करना है कि दोनों अकाउंट के अंदर क्या सेम प्रोडक्ट चल रही होंगी, सेम ब्रांड चल रही होंगी। अगर ऐसा है तो आपको थोड़ा जाहिर काम कम हो जाएगा, लेकिन एट टाइम्स ऐसा जरूर होगा कि एक अकाउंट के ऊपर 1-1 2-2 दिन लग रहे होंगे और दूसरे अकाउंट के ऊपर आप बिल्कुल काम नहीं कर रहे होंगे। ऐसा ही हो रहा है। ऐसा बिल्कुल जरूर होगा। और ये खास तौर पे ये टाइम आता है उस वक्त जब आप मोस्टली शिपिंग के जो टाइम आता है ना, ऑर्डर प्लेसमेंट और शिपिंग करना, इसके ना पूरा दिन आपका एक ही अकाउंट के ऊपर लग जाता है। तो कोई बात नहीं, ये सबके साथ होता है, सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, तो ये कोई मसला नहीं, इसके ऊपर सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाद में जब यानी जो प्रोडक्ट हंटिंग वाला टाइम है, प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर तो आप अकेले अगर बैठे हो तो आप तो 10 अकाउंट की हंटिंग अकेले कर सकते हो, कोई मसला ही, थोड़ी सी ईमेल मैनेजमेंट भी करनी होती है, हंटिंग भी करनी है, ब्रांड से कॉन्टेक्ट्स भी करने हैं, और इसके अलावा फिर आपको शिपिंग भी देखनी है, आपको आपका प्रेप भी देखना है, ईच एंड एवरीथिंग आपने देखनी है। हाँ, एक अकेला बंदा ये 2 अकाउंट 3 अकाउंट हैंडल कर सकता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं ओवर बर्डन सॉर्ट ऑफ अगर हो रहा हूँ, या मेरी एफिशिएंसी ओवरऑल उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है और अकाउंट पे अफेक्ट उसका हो सकता है, तो फिर बेहतर है कि किसी को अपने साथ रख ले, किसी फाइन लाइनर को कोशिश करें रख ले, क्योंकि फिर वो अच्छे होते हैं काम करने में फाइन लाइनर्स। आप इन करीबी इंक्यूबेटर में आपके दस्तयाब होंगे कोई ना कोई यकीन फाइन लाइनर, वहां पर जाएं और बातचीत करें, होपफुली ऐसा कोई मिल जाएगा। मैं बैठा हूँ रूरल एरिया में ना, चिन्नौर में बैठा हूँ, और वो वहाँ कोई शहर में मुझे कोई मिल रहा है कोई ऐसा जिसको मैं ट्रेन कर लूँ, बच्चे किसी को साथ लगा लूँ, उसको मैं पे भी कर दूं, मगर मुझे मिल नहीं रहा। तो मैं इस बात में बड़ा जो है ना अब स्ट्रेस में हूँ कि मैं कैसे सॉर्ट आउट करूँ। उसके मैं ना चाहते हुए भी उसको मैं इनकार ना कर सका। उसको मैंने बहुत कहा कि मैं अभी अपने अकाउंट पे मुझे वो टाइम देना है। उसने किसी जिसको दिया हुआ था उस बच्चे ने उसको काफी परेशान किया, और वो परेशान होकर उसने कहा जी मेरा अकाउंट आप ही ने चलाना है। उसने उसकी एक्सेस बंद कर दी, उसने मुझे अपना अकाउंट कल मेरे हैंड ओवर किया। मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं अपने को टाइम दूं, उसको टाइम दूं, मैं कहाँ क्या करूँ मैं इस बात पे परेशान हो रहा हूँ। प्रॉब्लम देखिए हंसानी भाई, जैसे कहते हैं कि हायर फायर आजकल क्योंकि माहौल इस तरीके का बन गया है, तो अब ये एक साइकिल है जिससे सबको अब हर काम करने वाले को ना गुजरना पड़ेगा, मजबूरी हो गई। तो एक तरीका तो ये भी हो सकता है कि आप को यूं करें, ईसी की जो वेबसाइट है ना, वहां पर आपको ईमेल, वहां पर आपको फोन नंबर मिलेगा।
अच्छा, ये सैयद ने मैसेज किया, सैयद सलमान, वो कह रहे हैं मैं अवेलेबल हुआ एज अटर्नी, इनसे रब्ता करके देखें। सैयद आप अपना नंबर जो है ना वो इधर लिख दो, और आप अपना अदनान, आप इनका नंबर ले लो, ठीक है? तो जी इनसे जी अप्रोच करके देख लो। एंड सेकंड इज कि ईसी की नंबर जो आपको मिल वेबसाइट पे ना, उससे पे कॉल करके देखो और उनसे पूछो कि वो ईमेल एड्रेस बता दें। मैंने किसी को हायर करना है और आप बूट अच्छा कैंप के स्टूडेंट हैं, और मुझे जो है ना वो ईमेल एड्रेस दे दें जहाँ पे मैंने वो एप्लीकेशन भेजनी है। तो अपनी रिक्वायरमेंट्स वगैरह उसके ऊपर लिख के भेज दें। वो किसी पूरे प्रसाद में कहीं पे भी किसी भी इंक्यूबेटर से आपको जो है ना बंदा मिल जाएगा, सर, मैं लेकिन वो बस। हाँ एक्सट्रीमली हाँ सॉरी सर, मैं सर बूट कैंप का भी नहीं हूँ। मेरे एक दोस्त, मैंने दोस्त को रिक्वेस्ट की थी, उसने मुझे ये लिंक सेंड किया आपका सर। मैं आउटर हूँ। अरे तो किसने आपको लिंक सेंड किया फिर? मेरे एक दोस्त ने सर किया, मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मैंने जो है ना किसी मेंटोर से मुझे बात नहीं करनी है, मेरे कोई क्यूरीज थी, तो मैंने सर इसलिए जो है ना। अच्छा जी सर, यार, काफी टाइम ले लिया आप आपका। असल में बात ये अलाउड नहीं है इस तरीके से ना। जिसका बूट कैंप का है असल में सेशन, तो उससे ही अटेंड करना है। मैंने रिक्वेस्ट की थी सर, रिक्वेस्ट कर उसने मुझे भेजा है। अब मैं क्या करूँ, ऑफिशियली आई विल हैव टू रिपोर्ट इट। अच्छा जी, चलें खैर। आप तब भी खैर ईमेल तो सेंड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ईमेल सेंड करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप इसी के वेबसाइट के ऊपर जाके वो ईमेल फाइंड आउट कर लें, क्योंकि मुझे ये ज़बानी वो याद नहीं है, ठीक है? सर वन लास्ट तो क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? चलो आप पूछ ले, अब तो आएगा आप। मैप इज गुड और बैड? मैप मैप जी पॉलिसी यानी? जी जी। मैप इज ऑलवेज गुड, especially if you have a new account. थैंक यू सर। No problem. ये थे बस। अब ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। रेहान जी, आपका नोट करो। अच्छा सर, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। ये जब हम शिपमेंट प्लान बना रहे होते हैं, जब केस पैक शिपमेंट होती है, उसमें यूएस में ये है कि स्टैंडर्ड साइज उन्होंने दे दिया है 25x25x25। तो अगर हम सप्लायर की तरफ से अगर हमें थोड़ा बड़ा मिल जाए, मतलब ज्यादा फर्क ना 19-20 का फर्क हो, तो हम उसमें एडजस्टमेंट करके भेज सकते हैं? ऐसे कोई इशू वगैरह तो नहीं बनेगा? इस तरह ज्यादा इशू नहीं बनता, माइनर। आपके माइक से बहुत ज्यादा शोर आ रहा है यार। मैं सर टाइप कर देता हूँ क्वेश्चन ना। हाँ, ठीक है। जी शुएब, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। जी शुएब। अस्सलाम वालेकुम फिलहाल भाई। वालेकुम अस्सलाम जी शुएब। जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, मैंने ये पूछना था कि ये जो कीपा की वेरिएशन होती है, इसमें जाके हम जो रेटिंग चेक करते हैं और उसकी परसेंटेज चेक करते हैं, तो इसमें कुछ ऐसा भी होता है कई बार कि एक ही ब्रांड है, उसकी 5 वेरिएशन है, तो उसमें से कुछ वेरिएशन ऐसी होती हैं जो उन्होंने नई ऐड की होती है। तो जो नई ऐड की होंगी उनकी जो है वो रेटिंग कम होगी, बाद जो पहले वाली होगी उनकी रेटिंग ज़्यादा होगी। तो इसका कोई टाइम पीरियड भी होता है कि ये कीपा जब कैलकुलेट करता है तो इतने टाइम की करता है, 3 माह की, 2 माह की या 4 माह की, कितने माह? कीपा जब से ट्रैक करता है ना, उस वक्त से लेके जब तक आप देख रहे हैं ना, उस वक्त तक की तो आपको शादी दिखाता है, ठीक है? लेकिन ये फिगर, ये आपने डेट फर्स्ट अवेलेबल जो है ना, ये एक ऑप्शन होता है कीपा के अंदर भी शो होता है, लिस्टिंग के अंदर भी आप चेक कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी आपको कीपा के थ्रू ही दिख जाएगा, तो वहीं से आपको पता चल जाएगा कितने कब से ट्रैक कर रहा है वो कीपा।
ठीक होगा। इसका मतलब है कि हमें फिर मैनुअल चेक करना पड़ेगा कि इसकी परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। दूसरा मैंने ये पूछना था कि अकाउंट परफॉर्मेंस की वजह से भी ब्रांड अनगेट हो जाते? अपेरेंटली हो जाते हैं, ठीक है। हालांकि अमेजोन ने ऐसा प्रोसेस इन प्लेस किया हुआ जिसमें आपकी परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों ने शायद देखा हो कि नई जो ना अकाउंट जो होते हैं ना उसके ऊपर भी बगैर किसी परफॉर्मेंस के जो है ना ब्रांड अनगेट हो जाता है कभी कभी। तो बिल्कुल हाँ जी पॉसिबल। मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ ब्रांड जो है वो अनगेट की है, हालांकि कभी इस तरह की कभी बात नहीं हुई इधर कभी, तो मैं इस वजह से कंफर्म करना चाह रहा था कि आप लोगों ने कभी इस पर तजर्बा किया। जी जी जी, ब्रांड परफॉर्मेंस की बेसिस पर अनगेट बिल्कुल होता है। चलो ठीक है, थैंक नो प्रॉब्लम। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, तो आपका क्वेश्चन है रेहान सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर स्टैंडर्ड साइज से बॉक्स बड़ा हो तो कोई इशू तो नहीं आता केस पैक्ड शिपमेंट में? फॉर एग्जांपल अगर हम 30-30 ये 30-30 तो 19-20 का डिफरेंस नहीं है भाई, जमीन आसमान का डिफरेंस है यार। 19-20 का डिफरेंस ये होता कि 26-26-26, ये तो 4-5 इंच वो सेंटीमीटर इंच जो भी वट है वो बढ़ गया। अच्छा सेकंड इसका आंसर डिफरेंस बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि आप जितना बता रहे हो उसके लिहाज से तो बहुत ज्यादा है। वो सॉली अमेजोन एक्सेप्ट तो कर लेता है, कर लेगा। हो सकता है इसके अगेंस्ट में आपसे कुछ चार्जेस ले, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कुछ और कर रहा था, आपने कुछ और दे दिया, ठीक है। क्योंकि 25-25-25 के लिए हो एक स्टैंडर्ड जो है ना उनके पास जो है जैसे पैलेट जो है वो मूवर रखा हुआ है, लेकिन 30-30-30 वो आई मीन पैलेट मूवर नहीं, जो आपकी उसको क्या कहते हैं फोकलिफ्ट, हाँ फोकलिफ्ट जो है वो एक सर्टेन साइज के लिए रखी हुई है, बट अगर साइज उससे बड़ा हो जाता है तो उसके लिए फिर कुछ और करना पड़ता है। इस किस्म की कोई मशीन है तो बिल्कुल वो पेनलाइज कर सकता है इसके अगेंस्ट में, पर बिल्कुल माइनर से करेगा लेकिन करेगा जरूर। एंड थर्ड इज चूंकि ये पहले इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, ये अभी इंप्लीमेंट किया है, तो जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड आप जो है ना अमेजोन से एक दफा केस ओपन करके बात करके देख लो, ताकि आपको कंफर्मेशन मिल जाए इसके ऊपर, ठीक है। अगर कोई और क्वेश्चन है तो मुझे यहाँ पे लिख लो। ओके सर, यूके में ये इशू होता है। हाँ ठीक है ठीक है, तो तुम बात करके तुम्हें जो है ना एक दफा केस ओपन करना पड़ेगा, पूछना तो पड़ेगा अमेजोन से, क्योंकि ऑप्शन नया है, इतना पुराना नहीं है। जिन लोगों की शिपमेंट्स आ रही हैं उन लोगों को दिख रहा होगा ये प्रॉब्लम, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, ठीक है। अच्छा जी इसरार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी इसरार। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि बारकोड, एक तो बारकोड जो होता है वो मेन बॉक्स के बाहर लगता है, एक दूसरा इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स पे जो बारकोड होता है वो मैंडेटरी होता है, उससे अगर ना लगाएं और सिर्फ एक बारकोड आइडेंटिफिकेशन के लिए अमेज़न कौन सी एक बारकोड आप कह रहे हैं कि एक कहाँ लगता है? मतलब एक तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स है तो हर प्रोडक्ट का एक लगता ही लगता है बारकोड, उसको कहते हैं और FNSQ, ठीक है। सर वो ठीक है सर, सही कह रहे हैं आप। तो एक जो है वो मेन बॉक्स का जो होता है FNX उस पे लगता है, जितनी भी उसको क्वांटिटी। FNSQ नहीं कहते, उसको कहते हैं शिपिंग लेवल। अगर तुम दोनों जगह बारकोड बारकोड करते रहोगे कंफ्यूज हो जाओगे, दोनों का अलग ठीक है अलग नाम है। सॉरी सर, सॉरी। तो सर ये मैंडेटरी होते हैं इंडिविजुअल आइटम्स के लिए, अच्छा ये हम फिगर आउट करते हैं, मैं बताता हूँ देखो, ये हम फिगर आउट करते हैं इस तरीके से, जब हम प्रोडक्ट को मीटू करते हैं ना, मीटू का तो पता है ना तुम्हें, है जी जी। ना? अच्छा देखो, जब हम प्रोडक्ट को मीटू करते हैं ना तो वो 2 स्टेप प्रोसेस होता है। फर्स्ट स्टेप वो होता है जिसके अंदर अमेजोन हमसे पूछ रहा होता है कि इसके ये क्या आप FBA करोगे या FBM करोगे, ठीक है। हम वहाँ पे कहते हैं FBA करेंगे, फिर वो हमसे कहता है ठीक है मुझे बताओ कितनी प्राइस पे आपको सेल करना है, आइटम किस कंडीशन में सेल करोगे, एंड लास्टली वो आपसे बोलता है इस प्रोडक्ट का SKU डालो, ठीक। जब ये 4-5 चीजें एंटर कर देते हो और सेव एंड फिनिश पे क्लिक करते हो ना, तो उसके बाद एक नया पेज ओपन होता है। उस पेज के ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये प्रोडक्ट के ऊपर जो बार कोड है ना वो कौन से इफेक्टिव है,
अगर वहां पर ऑप्शन के अंदर तुम्हें दो चीजें दे रहा है, मैन्युफैक्चरर बारकोड और अमेजोन बारकोड, ठीक, इट मींस ये है कि अब अगर मैन्युफैक्चरिंग बारकोड सिलेक्ट कर लोगे ना, तो अब तुम्हें खुद से FNS की यानी इंडिविजुअल बारकोड जो यूनिट्स के ना वो नहीं लगाने पड़ेंगे, जिसको FNS की कहते हैं। अच्छा, अगर तुमने वहां पर अमेजोन बारकोड सिलेक्ट कर लिया तो अब तुम्हें जाहिर है, क्योंकि अमेजोन का बारकोड सिलेक्ट कर लिया तो FNS की अमेजोन के बारकोड होते हैं, अब तुम्हें लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। सही सही। थर्ड चीज शिपिंग लेबल जो होता है वो एक पूरा पर्चा होता है, वो बड़ा सा पड़ता है, ठीक है, वो बॉक्स लेबल भी कहते हैं उसको, वो तुम्हारा लगता ही उसका वो हर हाल में लगेगा, ठीक है, और उसको अवॉइड नहीं कर सकते। वो जितने भी डब्बे होंगे ना उन डब्बों के ऊपर लगेगा, क्योंकि वो शिपिंग लेबल वही शिपिंग है जिसकी बेसिस के ऊपर लेट्स से वो UPS वाले या DHL वाले या FedEx वाले जो भी है वो आके तुम्हारे उन बॉक्सेस को उठा के अमेजोन को पहुंचाएंगे। तो उस लेवल को रीड किए बगैर तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि इसके अगेंस्ट ये वाली प्रोडक्ट असल में ये डब्बा उठा के लेके जाना है, तो वो तो लाजमी लगता है। सही है, यानी एट टाइम ऑफ शिपमेंट जो है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि मैन्युफैक्चर बारकोड चल जाएगा। एट टाइम ऑफ शिपमेंट नहीं सिलेक्ट करते हो तुम, सिलेक्ट करते हो शिपिंग प्लान के अंदर भी ऑप्शन आता ही है, लेकिन शुरू से ही तुम्हारे पास दो अब तरीके दे दिए, पहले नहीं होते थे ये। अब अमेजोन दो तरीके देता है कि अगर तुमने ये मालूम करना है कि प्रोडक्ट किस जैसे मीटू करते हैं उस वक्त बताता है आपको कि मैन्युफैक्चरिंग बारकोड पे जाएगा या अमेजोन पे, या फिर जब शिपिंग प्लान बना रहे हो तब भी बताएगा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, चलो नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, इसरार थे ये, ठीक है, चलो आई थिंक और आप लोगों का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अच्छा मैं देख लूंगा अगर किसी का लिखा हुआ क्वेश्चन मैंने मिस कर दिया है तो। अच्छा, यूज करने में नहीं, ये भी हो गया हमारे बिल्कुल मेडिकेयर कैटेगरी ट्रू, ठीक है जी, सब कवर हो गया, थैंक यू आतिफ। अच्छा जी चले एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी, ठीक है जी। सब लोग आप लोग ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।